रावलपिंडी के इस पुराने शहर में आज T20 क्रिकेट का नया दिन है और यहाँ पर नए अज़ाइम के साथ टीमें मैदान में पहुँची हैं। सेंट्रल पंजाब को ये मैच जीतना बहुत लाजिम है। पहले 3 मुकाबलों में मुसलसल नाकामियों के बाद अभी तक जीत का मज़ा यहाँ नॉर्दर्न ने भी नहीं चखा। अली इमरान को कप्तानी का तजुर्बा इतना ज़्यादा रास नहीं आया। मतला अबर आलूद है और ऐसे में सेंट्रल और नॉर्दर्न के दरमियान ये ज़बरदस्त मुकाबला अब से चंद लम्हों के बाद किंगडम वैली नेशनल T20 कप में शुरू होने को है। आज रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पाकिस्तान के शिमाली इलाकों में खासी बारिश होती रही है और इसलिए यहाँ के जो मैदान का स्टाफ था उसको खासी मेहनत करना पड़ी। उन्होंने बहुत देर के बाद इन कवर्स को हटाया। 2 बार जो अंपायर से उनको भी फील्ड के मुआयने के लिए आना पड़ा, इम्तियाज़ इकबाल और ज़मीर हैदर को। ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं। दिन की रोशनी यहाँ बादलों के ठंडे सायों में सिमट गई है और खासी खुनकी है। दर्जा हरारत वाज़े तौर पर कम हुआ है और ऐसे में पिच किस तरह से बिहेव करेगी ये जानते हैं मरीना इकबाल की ज़बानी। It's a gorgeous morning here at Rawalpindi Cricket Stadium. Bit overcast right now, but we did had some early on rain here. Well, what's the weather looking at? It's 28 degrees and the humidity, that's 68%. And don't forget, 60% of rain is expected later on. Right, now this surface, it has already been used, is pitch number 3, but right now the conditions, well, the bowlers, especially pacers, are going to cherish it. It looks a little bit damp. It is softer when you kind of push it in. The ball will definitely seam. The breeze is blowing, so there will be a lot of swing. Batters, you have to be very perfect with your technique whenever you come out and bat. It's a hard surface, but again, the swing and the seam will make some troubles for you. Again, I think anyone who will win the toss would love to ball first, put opposition under pressure, and then chase whenever the conditions are getting better. भीगा भीगा मौसम है रावलपिंडी में और मरीना इकबाल बैट्समैनों को खबरदार कर रही थी अपनी पिच रिपोर्ट में। और अब दोनों कप्तान टॉस के लिए तैयार हैं और शाह फैसल वहां पर मौजूद हैं। It's cooler and cloudy here at the Rawalpindi Cricket Stadium, and I'm sure the players will love the change in weather. Match day 5 of this Kingdom Valley National T20 Cup. Today it's Central Punjab and Northern, and the 2 skippers are here. We're ready for the toss. Qasim Akram, Umar Amin, and the match referee is Mr. Nadeem Arshad. Who's got the coin? Qasim will give it a flip. Tails is the call. Heads it is. And heads it is. कासिम अकरम, आप टॉस जीत गए, क्या करेंगे? जी हम बॉलिंग करेंगे। और काफ़ी आपकी हैवी डिफीट हुई, लेकिन एक दिन का वक्फा मिला, कुछ बात हुई कैंप में? जी बिल्कुल बात हुई है और बड़ी अच्छी टीम है, इंशाल्लाह कम बैक करेंगे और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वही जीतेगा। और टीम में कुछ चेंजेस आपके? जी 3 चेंजेस हैं। वहाब भाई की जगह मोहम्मद अली आए हैं और जुनैद की जगह मोहम्मद अखलाक आए हैं और इरफान हानियादी की जगह आमिर अमीन आए हैं। चले कासिम अकरम, all the best and have a good game. Thank you. And we got Northern's captor, Umar Amin, the newlywed. First of all, many congratulations, Umar. Thank you so much, sir. Thank Are you ready for the task ahead now? हाँ जी, Ready for the task ahead? जी बिल्कुल। टास्क अब आगे यही है कि अभी हमारी नॉर्दर्न की विक्ट्री नहीं हुई भी, कोई कोशिश करेंगे कि आज पहला मैच अपना जीते। और बैटिंग लाइन में आपकी कमी महसूस हो रही थी नॉर्दर्न को, तो जाहिर है उनके आपके आने से कैंप में जो है वो अच्छी फीलिंग होगी। आप विकेट को कैसे देख रहे हैं? विकेट काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखें फर्म लग रहा है। थोड़ी सी ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, आई थिंक अर्ली ऑन थोड़ी सी बॉलर को असिस्टेंस मिल सकती है, एयर में स्विंग हो सकता है बॉल, लेकिन आई थिंक वी गॉट गुड इनफ बैट्समैन टू कोप विद दैट।
और आपके ख्याल में कितना टोटल अच्छा होगा इस विकेट पे? वेल आई थिंक वी आर लुकिंग एट 140। 140। और टीम में चेंजेस कोई? टीम में 2 चेंजेस हैं, एक मैं आया हूँ और दूसरा रुहेल नज़ीर की जगह उमर मसूद खेल रहे हैं। ओके, चलिए उमर अमीन, हैव अ गुड गेम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। So the news from the center is that Central Punjab has won the toss and they have decided to have a ball first. यहाँ तो ये खबर है, सेंट्रल पंजाब ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। इससे पहले तीनों मैचों में इनको पहले बॉलिंग करते हुए ही शिकस्त का सामना करना पड़ा था और आज बहुत अच्छा मौसम है क्रिकेट देखने के लिए, बिल्कुल इंग्लिश वेदर हम कह सकते हैं। रावलपिंडी में तमाशाई कम है, लेकिन क्योंकि होम टीम खेल रही है इसलिए दिलचस्पी की कमी नहीं है। नासिर नवाज इनिंग्स का आगाज़ करने के लिए मैदान में आए हैं और उनके साथ हसन है, जिन्होंने पहले दोनों मैचों में बड़ी अच्छी इब्तिदा की और उसके बाद अपनी विकेट हार गए। आज उम्मीद करेंगे कि ये अपनी इनिंग्स को किसी हद तक तूल देंगे। बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट है। आमिर यामीन ये सदरन से सेंट्रल पंजाब आ गए हैं। वहाब रियाज पूरी तरह फिट नहीं थे। आमिर यामीन को सदरन की टीम में मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए सेंट्रल ने इनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाने का फैसला किया है। और आपको ये इत्तला हो कि इस मैच को 16-16 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया है। एक बॉलर को ज़्यादा से ज़्यादा 4 ओवर करने की इजाज़त होगी और 4 जो बाकी मानदा बॉलर्स हैं वो 3 ओवर्स करने के मजाज हैं। 3 तब्दीलियाँ सेंट्रल पंजाब की टीम में की गई हैं। ज़मीर हैदर, इनके करियर का ये आखिरी सीज़न है। उनके एंड से, इन मीडिया सेंटर एंड से पहली गेंद आमिर यामीन करेंगे जो कि स्विंग करने की अहलियत रखते हैं और मूवमेंट नज़र आई इस बार हवा में भी। मेरे साथ मरीना है और वो आपको दोनों टीमों के मुतालिक बताएंगी। सुबह बखैर तारिक भाई। और सेंट्रल के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। 3 तब्दीलियां की हैं इन्होंने। मोहम्मद इखलाक आए हैं, उसके बाद आमिर यामीन आए हैं और मोहम्मद अली जो पेस बॉलर हैं। और नॉर्दर्न की जानब से 2 चेंजेस, उमर अमीन की वापसी हुई है एज अ कप्तान और उनके साथ जो कीपर हैं उनको चेंज किया गया है, उमर मसूद। बोल्ड कर दिया, शानदार इन स्विंग। नासिर नवाज अपनी विकेट हार गए, बिल्कुल खड़े खड़े वो हैरान रह गए और आमिर यामीन को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा अपनी पहली विकेट के हुसूल में। बहुत ही उम्दा बॉल था, स्विंग का अच्छा फायदा उठाया। बहुत आउटसाइड ऑफ स्टंप था और मूवमेंट इतनी थी कि हसन बिल्कुल भी जो है वो उसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे। नासिर नवाज बिल्कुल भी स्टक हो गए क्रीज पे, कोई फुट मूवमेंट नजर नहीं आई। पहला नुकसान नॉर्दर्न को 1 पे 1। After hitting the stump, there is a black mark on the both sides. उमर अमीन टीम के कप्तान अभी कुछ देर पहले टॉस हारे और तीसरी गेंद पर उन्हें मैदान में उतरना पड़ा। यहाँ स्विंग और सीम से उनका पाला पड़ेगा। आमिर यामीन जो कि पहले पहल ये आउट स्विंग पर विकेटें लिया करते थे, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से कि इन स्विंग करने पर भी अब इनको पूरा उबूर हो गया है। इसलिए 2 फील्डर्स को स्लिप में खड़ा किया गया है। ये लेफ्ट हैंडर को भी बाहर निकालने की अहलियत रखते हैं। भरपूर फायदा उठाना चाह रहे हैं सेंट्रल पंजाब के बॉल के जरिए। वो गेंद है, देखिए कितना अच्छा स्विंग हुआ है, एंगल के साथ आया, बहुत बाहर से अंदर मूवमेंट हुई है और अच्छी सीम पोजीशन थी।
बिल्कुल भी मौका नहीं मिला नासिर नवाज को, और फीट मूवमेंट भी कोई नहीं था। जब आपको अंदाज़ा हो कि स्विंग और सीम हो रहा है गेंद, तो लाइन कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। ऑफ साइड में एक इजाफी फील्डर को इस वक्त देखा जा सकता है, क्योंकि लाइन ऑफ अटैक जो है वो 6ठी 7वीं स्टंप पर ही इस मरहले पर रहेगा। और जो यहाँ पर मैच के लिए शराइत हैं उनमें तब्दीली हुई है, क्योंकि 16 ओवर्स पर अब ये मुकाबला मुश्तमिल होगा। पावर प्ले 5 ओवर्स पर मुश्तमिल होगा, और कोई भी एक बॉलर जो है वो 4 ओवर कर सकता है। जो बाकी मादा बॉलर्स हैं उनमें से कोई भी 3 से ज़्यादा नहीं कर सकेगा। रद्दोबदल किया गया प्लेइंग कंडीशंस में अंपायर्स और मैच रेफरी की जानिब से। एक और वाइड गेंद, बहुत ज़्यादा स्विंग है। कई बार इन हालात में इख्तियार नहीं रहता आपको एक बॉलर के तौर पर, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नासिर नवाज को इख्तियार नहीं था। और ये इन स्विंग ये हमेशा से ही ये एक दुखती रग रही है। ओपनिंग बैट्समैन की ज़्यादा मुश्किल होती है इन स्विंग पर, अगर नई गेंद से आपका पाला पड़ा। अच्छा खेला लेग साइड में नासिर नवाज ने। आउटफील्ड बारिश के बावजूद खासी तेज है और वही इससे बाउंड्री के पार ले गई। शुएब मलिक ने खासी तगदो की, लेकिन गेंद रोकने से कासिर रहे। शानदार आगाज हसन नवाज की जानिब से। लाजवाब टाइमिंग हसन की, बहुत अच्छा रीड किया था लेंथ को, और बिल्कुल भी ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश नहीं की। टाइम किया, कलाइयों का इस्तेमाल किया। सबसे अच्छी बात जो आप कर रहे थे कि इन स्विंग पे अक्सर ओपनर्स जो होते हैं उनको मुश्किल होती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि अगर आपका बल्ला बाहर से आता है तो आपका जो बल्ले का फेस एंड होगा वो लेग साइड पे होगा। ये देखें, इनका बल्ला बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे आया, जिसकी वजह से बिल्कुल आखिर में इन्होंने कलाइयाँ मोड़ी। ये वाइड हो जाएगा। ये यहाँ की इस तरह की कंडीशंस जो हैं वो बैटर्स के लिए टेक्निक ज़रूर आजमाई जाएगी उनकी यहाँ पे। ये मॉडल ऑन ड्राइव था। हसन नवाज के एतमाद में इससे खासा इजाफा होगा। शुएब मलिक मिड ऑन मिड ऑफ पर ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल पंजाब के कप्तान हैं कासिम अकरम उनकी मदद कर सकें। उनको ज़्यादा तजुर्बा नहीं है इस सतह पर कप्तानी करने का। जल्दी करनी पड़ेगी। मिड विकेट से अहमद शहजाद आए, लेकिन दोनों बैट्समैन अपने अपने ठिकाने जा लगे। तो पहला ओवर खत्म हुआ 9 के स्कोर पर। इन हालात में भी सेंट्रल पंजाब का जो लव अफेयर है स्पिनर्स के साथ वो जारी है, और उन्होंने अली असफंद को आजमाने का फैसला किया है, जो कि बाएं हाथ के फिंगर स्पिनर हैं। हालांकि मोहम्मद अली को इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जब उनको टीम में खिलाया गया है तो उनका इस्तेमाल करना चाहिए। मोहम्मद अली डेजी का उनका डेब्यू मैच है नेशनल T20 कप में। बहुत तेजी करनी पड़ी, और क्या ये क्रीज में पहुंच पाए हैं। मोहम्मद अखलाक ने यहाँ पे बेल्स उड़ा दी थी। अब्दुल्ला शफीक ज्यादा कुछ नजर नहीं आते जिन्होंने ये थ्रो की थी। जी, जो रिएक्शन है उससे लग नहीं रहा कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि ये रन आउट उन्होंने हासिल कर लिया है। क्विक सिंगल था, सॉफ्ट हैंड से खेला, और ऐसी कंडीशंस में ये बहुत ज़रूरी होता है, और पास आनी बच गए हैं।
8 हो गए थे अब्दुल्ला शफीक। यहाँ से फैसल अफरीदी जो है वो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, अपना फैसला यहाँ करने में नॉट आउट करार दिया गया। उमर अमीन को खुद भी अंदाज़ा था। उमर अमीन जो हैं वो तो बिल्कुल भी बुरा नहीं बनाएंगे कि लेफ्ट आर्म स्पिनर उनको बॉलिंग करे इन हालात में जब सीम और स्विंग उनको परेशान कर सकती थी। बिल्कुल इन कंडीशंस का फ़ायदा उठाना चाहिए था। उनके पास आमिर यामीन ने पहला ओवर किया, अहमद दानियाल है जो बहुत उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी पेस के साथ करते हैं। मोहम्मद अली का आज शिरकत हुई है उनकी प्लेइंग 11 में। यहाँ ये खासियत तक समझ से बाहर है इनका, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर से बॉलिंग कराना बाएं हाथ के बैट्समैन के सामने। और इसे उठा खेला, फील्डर कैच करने में कामयाब हो गए। खराब शॉट का इंतखाब किया उमर अमीन ने और बाउंस मिला अली असमंद को। उमर अमीन जो सीजन का पहला मैच खेल रहे थे वो ज्यादा मुतासिर नहीं कर सके और 1 रन बनाकर आउट हो गए। अपनी टीम को मुश्किल में छोड़ के जा रहे हैं। टारगेट करना चाह रहे थे स्पिनर को और लेग साइड पे शॉट खेलने चले गए। आउटसाइड ऑफ स्टंप था, बाउंस की वजह से बीट ज़रूर हुए। थोड़ा सा नया बॉल है तो आपको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। मेरे ख्याल है उठा के मारने की वजह से बल्ले का जो मुंह है वो ऊपर की तरफ रहा। एक और नुकसान, 1 बना के उमर अमीन कप्तान वापस। नॉर्दर्न 10 पे 2। अली इमरान जिनने अच्छी बैटिंग की थी पिछले मैच में, नंबर 4 पोजीशन पर आकर आज एक बार फिर मिडिल ऑर्डर में ही वो खेलते हुए नजर आएंगे। 24वां मैच है, 649 रन्स इस टूर्नामेंट में खेलने वाले सबसे नौजवान बासलाहियत खिलाड़ियों में से एक हैं अली इमरान। बल्कि हम कह सकते हैं कि जो 2 सबसे बासलाहियत खिलाड़ी उनमें से 2 इस वक्त मैदान में हैं और अपनी सलाहियतों से ज़्यादा इंसाफ किया नहीं है उमर अमीन ने। क्या कोई रियायती नंबर देंगी उमर अमीन को आप मरीना? शादी के बाद अपना पहला मैच खेल रहे हैं, अभी चंद रोज पहले ही उमर अमीन जो है मेरा ख्याल है ये सवाल उमर अमीन से शाह फैसल कर चुके थे कि आप तैयार हैं टास्क के लिए या नहीं। 2 ओवरों का इख्तिताम 10 पे 2 नॉर्दर्न। रावलपिंडी की भीगी भीगी हवा में खासी खुनकी है और क्रिकेट मैच देखने का ऐसे में मज़ा दुबाला हो जाता है। ये स्टेडियम खासी हद तक इन दोनों शहरों के बस में वाक़ है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद। अब दोनों शहरों से आकर यहाँ क्रिकेट देख सकते हैं मरी रोड पर। आमिर यामीन अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे मीडिया सेंटर एंड से एक स्लिप के साथ।
ये उमर अमीन की विकेट। पिंडी में अमूमी तौर पे अच्छा बाउंस मिलता है, जब नया गेंद हो तो स्पिनर का एक्स्ट्रा बाउंस होता है। मैं एहतियात स्वीप करते हुए ये करनी चाहिए कि आपकी बैट का जो रुख है वो टॉप टू बॉटम आए। जब बाउंस कर रहा होता है बॉल, कनेक्ट नहीं हो पाता। तजर्बाकार खिलाड़ी रह चुके हैं उमर अमीन, जिम्मेदारी आज लेनी चाहिए थी इन्हें। ये बहुत बाहर थी और ये किसी भी फॉर्मेट में ये वाइड गेंद करार दी जाती। मोहम्मद अखलाक जो है हालांकि स्पेशलिस्ट विकेट कीपर नहीं, लेकिन इस गेंद को शायद ही कोई विकेट कीपर रोक सकता। 4 रन्स। बहुत ज़्यादा एंगल देना चाह रहे हैं आमिर यामीन, वाइड आ रहे हैं क्रीज से, और उसके बाद जब आप वाइड आते हैं आपकी कोशिश ये होती है कि आप एक्सप्लॉइट करें उस एंगल को। जो इनका फॉलो थ्रू ख़त्म हो रहा है वो तकरीबन ऑफ पे ख़त्म हो रहा है। वहाँ से जब गेंद स्विंग करेगा तो डेफिनेटली लेग साइड पे जाएगा। थोड़ा सा विकेटों के करीब आके अगर ये ऑफ साइड को टारगेट करें तो मिडिल में फिनिश होगा। और खासा आगे निकल गए, रन आउट का मौका है और वापस पलटने में खासी मुश्किल पेश आई। मोहम्मद अली डेजी फील्डर तकरीबन पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच गए थे, क्योंकि हसन शॉट खेलने के बाद गेंद और फील्डर को देख रहे थे। अली इमरान की जानिब बिल्कुल उन्होंने नहीं देखा। जी हालांकि अली ने कॉल भी किए, लेकिन उनका ध्यान ज़्यादा गेंद की तरफ ही था। और अगर ये कलेक्ट कर लेता है, कलेक्ट किया ज़रूर है लेकिन स्टंप्स को नहीं लगा पाए टाइम में। एक और झटका मिल सकता था नॉर्दर्न को। दोनों टीमें अभी तक पॉइंट्स से महरूम हैं, इसलिए ये बड़ी अहमियत का हामिल है ये मुकाबला आज के दिन। रफ्तार में रद्दोबदल करना चाहते थे लेकिन बर वक्त गेंद हथेली से निकली नहीं। वैसे टीम जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो, और इंडिविजुअल भी अगर आप देखें, हसन, नवाज, अली इमरान, ये देखें बैठे थ्रो ज़रूर की थी इन्होंने, कलेक्ट कर लिया था लेकिन आइडिया नहीं था कि स्टंप्स कितनी दूर हैं, डिसलॉज नहीं कर पाए। इंडिविजुअली भी आप स्कोर नहीं कर रहे, एज ए टीम भी हार रहे हैं, तो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर नज़र आती है मिडिल में। हसन नवाज अब तक अच्छी टेक्निक दिखा रहे हैं, स्विंग होती हुई गेंदों पर और अपने बल्ले को पैरों के बिल्कुल करीब खेल रहे हैं। पहले मैच में ये सिंध के खिलाफ दूर से खेलते हुए बोल्ड हो गए थे मीर हमजा की गेंद पर। उससे सबक इन्होंने यकीनी तौर पर सीखा है। यहीं इसी दयार में इन्होंने अपनी ज़्यादातर क्रिकेट खेली है। 2017 से ये इस्लामाबाद में मुकीम है, लैशिंग क्रिकेट क्लब से खेलते रहे हैं यहाँ इस्लामाबाद में। हसन नवाज चार्ज करना चाहते थे लेकिन कनेक्ट कर नहीं सके। लेंथ मिल गई थी और काफ़ी बड़ा सीम और स्विंग हो रहा है। लाइन कवर करने में नाकाम रहे। अगर लाइन कवर करके फ्लिक खेलते तो वो बेहतर शॉट हो सकती थी। इस तरह वाइड स्विंग करना इन कंडीशंस में कारआमद साबित नहीं होगा, लेकिन आज बहुत तहम्मुल से खेल रहे हैं। इन्हें पसंद है आते ही अपनी शॉट्स दिखाना। जैसे आपने जिक्र किया, स्विंग और सीम हो रहा है, बल्ले को करीब रखा हुआ अपनी बॉडी से। एक बार फिर टाइम किया खुले मैदान में और दूसरे रन के लिए वापस आए। फील्डर को दबाव में लिया था अहमद दानियाल, पहली कोशिश में गेंद को नहीं रोक सके। सेंट्रल पंजाब की फील्डिंग पर भी सवालात उठते रहे हैं। आज भी रन आउट का मौका ज़ाया किया, अभी एक रन इजाफी दे दिया गया। पहले मैच में गलती अब्दुल्ला शफीक ने की थी जो खासी महंगी पड़ी थी। तो हमने पिछले मैच में देखा ATF सदर्न पंजाब में, जैसे हसन खान ने एक लाजवाब कैच पकड़ा, रन आउट किया, उससे ही गेम बदल गई थी। तो प्रेशर डालना बहुत ज़रूरी है अर्ली ऑन। डिफ्लेक्ट किया, इस बार ये बचकर निकल गए। आमिर यामीन ज्यादा नहीं थी। इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक ही रन बन सका, 20 पर 2।
उमर अमीन आज मोहम्मद हुरैरा की जगह पर इस टीम में खेले। उमर खान को भी अभी मौका मिल नहीं सका, जो अभी उठ कर गए उमर अमीन के बराबर से। उमर मसूद टीम में वापस आ गए, पहला मैच खेले थे, फिर अगले मैच में रोहिल नज़ीर से विकेट कीपिंग कराई गई। आज वापस उमर मसूद आ गए हैं। लगता है ये सवाबी से आए मोहम्मद रिजवान और यासिर शाह, ये दोनों को परस्तार हैं। आमिर नवाब जो हैं बहुत क्रिकेट कराते हैं सवाबी में। अच्छा लगता है T20 में, आपको हर उम्र के ही लोग इन स्टैंड्स में मिलते हैं, बच्चे, फैमिलीज। वैसे भी आज इतवार का दिन है, छुट्टी है यहाँ दारुल हुकूमत में। मौसम भी खुशगवार है और ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। अच्छा यकीन काफ़ी आए हुए हैं अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को देखने। यहाँ बड़ी रौनक रही जब ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट मैच खेला मार्च के महीने में रावलपिंडी में। तो जो मुख्तलिफ लोग बैनर्स लेकर आए, 5 दिन बड़ी दिलचस्पी रही और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के साथ भी एक बड़ा दोस्ताना रहा। रावलपिंडी के जितने भी शायकीन थे, बड़ी अच्छी यादें छोड़ कर गया वो टेस्ट मैच। अच्छा कवर ड्राइव, गेंद चल निकली है बाउंड्री को, फील्डर नहीं रोक सकेंगे। निहायत ही शानदार तरीके से खेला, गेंद की पिच पर आते हुए झुक गए इस गेंद पर हसन नवाज। एक बार फिर कमाल टाइमिंग थी, हल्का सा इंतजार किया था, आने दिया गेंद को, हवा दी थी थोड़ी अली असफन ने और इसको खिलाड़ियों की जोर से एक बार फिर गैप हासिल करने में कामयाब रहे। स्पिनर्स को इस वक्त यहाँ पे कोई खास मदद नहीं मिल सकेगी, लेकिन नॉर्दर्न इसका भरपूर फायदा उठा रहा है। इस बार अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने में आई हसन और अली के दरमियान। आज खासी दिलजमी के साथ खेल रहे हैं। हसन नवाज अपनी विकेट की आज कीमत लगा रहे हैं, जानते हैं कि बहुत सी नजरें उन पर हैं। अच्छी क्रिकेट है ये, चौका लेने के बाद सॉफ्ट हैंड से खेला, सिंगल लिया, थोड़ी रनिंग बेहतर हो सकती। मिलेगा, आजा समाना। ये अभी इब्तिदाई दिन है इस टूर्नामेंट के, किंगडम वैली नेशनल T20 कप के, लेकिन हम कह सकते हैं कि हसन नवाज और जो अली इमरान या फिर शारून सिराज हैं, ये तीन हमने बेहद टैलेंटेड बैट्समैन ये देखे हैं पहले ही, और इन पर नज़र रखना होगी। जो पाकिस्तानी सेलेक्टर्स हैं नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर से वाबस्ता जितने भी बड़े हैं उनको फास्ट ट्रैक किया जा सकता है इन तीन खिलाड़ियों को। शानदार शॉट, और जो ही ये गेंद बल्ले से निकली, इसका मिड विकेट बाउंड्री के पार उतरना यकीनी था। लाजवाब हिट लगाई अली ने। काफी एतमाद देगा ये शॉट अली इमरान को, रन ज्यादा नहीं कर पा रहे थे, पाले में आ गई थी, लेंथ मिल गई थी, कुछ ज्यादा टर्न नहीं है इस सरफेस पे स्पिनर्स के लिए, और जिस तरह की आवाज आई थी ये रन के लिए ही जाना था। अच्छी शॉट है ये। बहुत अच्छे नामान। 13 रन पहले ही बना चुके हैं इस ओवर में ये दोनों खिलाड़ी। लेना ये अच्छा है, बहुत अच्छे। अच्छा खत्म किया इस ओवर को अली के खिलाफ। अली ने 4 के बाद 33 कर दो।
Number change. Right arm over. Hassan Nawaz batting on 16. 2 early wickets there for the Central Punjab will give them some confidence. Remember, they have been starting off very slowly with the bat and the ball in the previous games. Today's a bit different though. Last over before the power plays ended. Remember, it's a 16 overs a side game. First look at Muhammad Ali. He was a revelation in last year's Quaid-e-Azam Trophy. Finished as the top wicket taker amongst all the fast bowlers. He bowled with heart and spirit on some really benign pitches. He ran in hard. Really long season. But he came up on top of the wickets chart as far as the fast bowlers were concerned. It's gone in the air. He didn't intend to play it in that region, but it still lands safe as we still in the power play. He's just closed the face of the bat a little early. You can see from here, but there was a little bit of shape from Muhammad Ali. That's why couldn't get the middle of the bat. Malik can't get there. No one else has any chance, so gets away with it. Young Hassan Nawaz, he's got off to another start. Interesting to see if he carries on today. Northern will desperately need for him to just go deep into the innings. Whatever we've seen of Hassan Nawaz, he comes across as a player who likes to play the ball on the up. And he has a good read. He rides the bounce, stands tall. So many times we've seen that back foot punch through covers. Even if he plays something on the onside, he's standing tall. And he doesn't shy away from trying to clear that circle when we are in the power play. He knows his rule. On debut, Muhammad Ali in his first over. Big occasion for him. Getting into the first class arena. Getting a chance to play the national T20, the Premier Tournament. Hope he gets the call for the Quaid-e-Azam Trophy and stuff. But look at the opportunities that are created off and on, and suddenly you get a call. We've seen that some swaps have taken place, and Amir Yamin has been put into Central Punjab. It's a good thing in one way or the other that during a tournament you can actually swap players, especially when you're thinking that the other team feels that we don't require an extra bowler. You go into the other side, change the dynamics of that side, and it worked. Beautifully bowled, Muhammad Ali. His persistent line and length, and that movement as well. Chandra was mentioning about Muhammad Ali. He did play in the Quaid-e-Azam Trophy last year. As you mentioned, finished up at the top of the wicket charts for the fast bowlers. Edge and just past the diving akhlaq. Once again, that shape and the bounce. No slip in place. And Hassan Nawaz gets lucky. Yeah, my apologies. I mixed it up completely with the first class. I'm talking about T20s. Power play is done. It's 41 for 2. Power play done and dusted. Remember, it's the shortened game, 16 overs aside, so the power play was 5 overs. A bowler can bowl a maximum of 4 overs. Started off with the bang. Amir Yamin celebrating his switch
from southern to central. Umar Amin, really early doors, played a risky stroke. Lost his wicket. Ali Imran getting into the groove with a couple of boundaries. Young Hassan Nawaz also pushing the scoring along. Scoring at more than 8 an over. Just the 2 wickets down. Leg spin in operation. Last game I had a bit of chat with Ali. That's the captain of Northern. He was pretty upset with himself after that loss. He felt that he should have completed the game and finished it off when he had a partnership going on with Ruhail Nazir. And it's good to see that a youngster who is leading the side feels that responsibility, that added responsibility, likes it. Sometimes there are certain players who shine more when you put pressure on them, you put more responsibility on them. So he was pretty upset that this game should have been finished by me, because certain situations are tailor-made for certain players. And he surely has that talent. He's been an eager learner. Spent some time with him when he was with Karachi Kings as well. Didn't really get a big opportunity, but he was under the wings of Sikandar Raza, who mentored him during that PSL. Just by looking at him play and going about his business before game or after the game, you'd see he has all the potential. And he's got the platform as well. Turn into that potential into some substance. He could really make some inroads and claim his place in the national side. But it's a long way off right now. Like I said, he's on the correct path and he's got the platform. Beautifully played. Lofted drive, fielding could have been better, but nothing less than what the stroke deserved, because it was magnificently struck by Ali Imran. Inside out drive, just stroked it away. That fielding would not please Qasim Akram. One would think that, power play is done. It's just 5 overs. Now it's 6. What roles these two batters can apply? We'll talk about it. 48 for 2. Sixteen overs aside. Power play was for 5 overs. One bowler can bowl a maximum of 4 overs. 4 bowlers can bowl 3 overs. You're just talking about the role of these two batters now. Hassan, we know that he is more of an attacking player. So what he can do is carry on, even if the power play is down. Just keep the bowlers in check. And where Ali can look to bat the whole remaining overs. And don't forget, like you just shared the new playing conditions, it's just 16 overs aside. So you're basically talking about going in top gear somewhere around the 9th or the 10th over. Absolutely, and at the toss, Umar Amin mentioned 140 he was looking for in 16 overs, so they have a clear plan in that. Talking about Muhammad Ali's last season, he's got an excellent run-up. Quite tall and well-built. That release is right from over the top, if you can see the very, very well-braced front knee. Plenty of good things about him. One thing that action doesn't tell about is his temperament. And he has got a very good temperament.
because, like I said, he pulled his heart out on some of those pitches. Once again, have a look. Hit that head. Pretty still. The arms pumping. Nice rhythmic run up. And no waste of energy, one would feel. Look at that left arm as well. Goes right over the top. Excellent from Muhammad Ali. Chance and taken. Tayyab Tahir at third man. There's a little bit of bounce in this pitch. A little bit of shape for Ali. And Hassan Nawaz attempted lofted drive. Could only find the edge. And Central Punjab celebrate yet another wicket. But hang on there before you celebrate Muhammad Ali for your debut wicket, because they want to see the front foot no ball. Umpire Zamir Haider. That's pretty good. I don't know what is being checked. Half the boot is behind the line. That's a big wicket. This will surely dent the actual score Northern would like to have at the end of 16 overs. Tayyab Tahir takes the catch, realizing that the time is running out. Shortened game. Hassan Nawaz goes for 24. 49 for 3. Mubassir Khan is the new batter. Still has to show some kind of potential in this format. He's very handy at first class level. Look at that average and strike rate. Best of 33 after 15 games. Has to come good today for Northern. Slip is back in for Ali. That's a good move from skipper Qasim Akram. Slip in position. He's claiming, but there's a sound probably from the thigh pad. Yeah, that's what he's signaling in umpire. That's not a good line to bowl to a batsman who's facing his first ball. He's shipping the ball away nicely. This time went for the in-swinger, misdirected. Went off the thigh pad. Good grab from Ikhlaq, but Muhammad Ali right away said to his teammates he didn't see an edge. .50 up for Northern. That's the wicket of Hassan. Easy catch straight into the lap. Bit of a wild swing at that. Not much pace compared to someone like Amir Yamin or a faster bowler that would have gone all the way over third man. Seven gone, 51 for 3. Over. It was a bit surprising to see left arm spinner Ali Asman take up the new ball in these conditions. Did get a wicket though, Omar Amin. Muhammad Ali has bowled 2 splendid overs, getting the ball to shape away and carry very nicely. Sam Amir will also enjoy the bounce and slightly damper conditions.
Not going to be easy for Northern from here on in. Only 9 overs to go. Important question would be, what's a good score in 16 overs? Already we know sides winning the toss want to chase. If you're Northern and you lost the toss, you're now wondering what's a good score. At this rate, which is around 7.3, they'll get to 117 in 16 overs, which probably is not good enough. But then 8 and over is 128, 9 and over is 144. Somewhere between that. Then you're talking about a bit of a fight. You can probably hit the big ones. After this, Sohail Tanveer is available. Amir Jamal. It's a boundary. They all count. Was using the pace cleverly. Amir just giving him a little bit of room. 9 and over, what Northern will be looking for. What mentioned Umar Amin at the toss was 140 in strokes like this. Will get him there. Neatly played by Mubassir. He's not a big hitter. Quite handy though. Another good shot, this time timing. Beautifully done. You know, it's a clear example that you don't have to be a power hitter to get the runs on board. First, nice cheeky way of just opening the face of the bat to third man, boundary. This time a drive. Opening the face and playing it wide of that long off-fielder. All along the ground, 2 really conventional cricket strokes. Beat the fielder in the infield and away from the sweeper. All along the carpet. Good batting from Mubassir. Northern needed that. There's a lot of bat in that. He's played it hard onto his pad. Slightly quicker flatter from Osama. Skidded on. It's very, very thick inside edge. He's knocked the cover out of that. Know what Osama was appealing for. Edge, and if he could have just beaten Muhammad Ali, could have been a boundary there. Not bad from Osama Mir. He's not shying away from tossing it up. He's slightly damp. He's getting a little bit of grip as well. He's quite tall, so inviting Mubassir. That's a brave piece of bowling. Good intriguing passage of play here. Northern fighting hard. It's clever from Ali Imran as well. That's 11 off the over. A good one for Northern. 8 gone. 62 for 3. अब तक की सूरत हाल से दोनों ही टीमें मुतमईन होंगी। टॉस के वक्त नॉर्दर्न के कप्तान उमर अमीन का ख्याल था कि 140 रन इस पिच पर काफ़ी हो सकते हैं, तो उसी राह पर चल रही है नॉर्दर्न। अभी 7 विकेटें बाकी हैं, 8 ओवर्स में वो पहुंच सकते हैं। यहाँ से अगर वो 10 के औसत से खेलेंगे बाकी मानता ओवर्स, शायद 140 से आगे निकल जाएंगे। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि मोहम्मद अली ने बहुत अच्छा स्पेल किया है। उन्होंने बल्ले को हार्ड हिट किया है। सीजन का पहला मैच खेल रहे हैं और अच्छी लेंथ को हिट करने में कामयाब हुए हैं। ऑफ द सीम बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा पेसर की जानिब से। यहाँ लेंथ बहुत शानदार रही है और यही हम एसोसिएट करते हैं मोहम्मद अली के साथ। अच्छी लेंथ पे बॉल करेंगे। ओडे क्रिकेट में बहुत विकेट्स हासिल किए, तो विकेट्स लेना आती हैं इनको। ये अच्छा तजुर्बा है T20 क्रिकेट में खेलना। पहला मैच खेल रहे हैं, विकेट हासिल किए और कंडीशंस भी उनको सूट कर रही हैं, पिच भी सूट करता है। फॉर्म में भी हैं, पिछले साल से ही कायदे आजम ट्रॉफी में। एक बार फिर एतमाद से नहीं खेल सके अली।
कायदे आजम ट्रॉफी 2021-2022 के सीजन में मोहम्मद अली ने सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल की थी पेस बॉलर्स में से। 32 विकेटें उन्होंने हासिल की और ये जो विकेट है ये बड़ी हद तक उनके मतलब की है। यहाँ पे पेस और बाउंस की कभी भी कमी नहीं रहती। दाद देनी होगी ग्राउंड्समैन को, बहुत शानदार पिचेस तैयार किए हैं पूरे टूर्नामेंट में। हमने देखा है आखिरी दिन जो क्रिकेट हुई थी उसमें तो कमाल का ही बाउंस और पेस था। अपरकट किया, फील्डर हैं तैयब ताहिर तो कुछ देर पहले बहुत उम्दा कैच ले चुके हैं बाउंड्री पर हसन नवाज का। सेंट्रल पंजाब ने आज अपनी टीम में कुछ चेंजेस किए और मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन अब सेंट्रल पंजाब के लिए तैयार हुआ है। आमिर यामीन के आने से एक ऑलराउंडर की जो कमी थी वो पूरी हो गई। मोहम्मद अली के आने से बहुत फर्क पड़ेगा। ये अहमद दानियाल पहले ही विकेटें ले रहे हैं और अब इनके जो बैट्समैन हैं उनको भी हाथ खड़ा करना होगा। से हुक करने के लिए गए, गेंद तवक्को से तेज आई, उछल कर गई। अंपायर जमीर हैदर ने इसे वाइड कह दिया। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करते हुए यहाँ पे मोहम्मद अली। आमिर यामीन साउथ पंजाब से खेल रहे थे, ट्रांसफर किया गया है मिड सीजन। अच्छी चेंज है ये क्योंकि वहां उनको मौका नहीं मिल रहा था इतना। रंधावा खेल रहे हैं उनकी जगह, लेकिन यहाँ पे उनको अच्छा मौका दिया गया। नए बॉल से उन्होंने दिखाया कि क्यों वो शोहरत रखते हैं, नए बॉल से अच्छा स्विंग करते हैं। या फहीम अशरफ जब जख्मी हो गए थे तो उसके बाद एक ऑलराउंडर की कमी थी सेंट्रल पंजाब की। प्लेइंग 11 में हवा में खेला लेकिन महफूज। इरफान न्याजी को ऑलराउंडर के तौर पर सीपी देख रही थी लेकिन वो अभी बिल्कुल नौजवान है। उनकी बॉलिंग पर अब ज़्यादा देर तक भरोसा कर नहीं सकते। मोहम्मद अखलाक की वापसी से इनकी बैटिंग लाइनअप पर खासा मुस्बत असर पड़ेगा क्योंकि T20 स्पेशलिस्ट हैं। यहाँ पिंडी में उनका माजी भी अच्छा रहा है मोहम्मद अखलाक का। पहले लेग साइड में इम्प्रोवाइज करना चाह रहे थे, फिर अब देखा कि गेंद जो है आई लाइन के बाहर है तो ऑफ साइड में ही खेलने पे इक्तिफा किया मुबस्सिर ने। यहाँ थोड़ा केयरफुल तो रहना पड़ेगा क्योंकि ये पार्टनरशिप अगर टूटती है तो ज़्यादा डेप्थ है नहीं है बैटिंग में। देखिए वही शायद मिड विकेट की तरफ कॉर्नर ढूंढने गए थे लेकिन रियलाइज़ किया कि बॉल थोड़ा फुल है, उसे टाइम कर दिया ऑफ साइड की जानिब। अगर यहाँ पे ये विकेट गिरती है तो टेल बहुत लंबी है नॉर्दर्न की, इसीलिए शायद अभी उस तरीके से रिस्क नहीं ले नहीं रहे हैं ये दोनों बैटर्स। और इससे खेला दिलकश तरीके से, अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा। फील्डर बिल्कुल बेबस नजर आए लेकिन बड़ा आला शॉट था ये अली इमरान का, यही उनकी बैटिंग का खासा है। जी हाँ, लाइन भी खराब रही मोहम्मद अली की जानिब से। हमने देखा इतने अच्छे बॉल कर रहे थे आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, लेकिन जब आप लेग साइड पे इतना आसान बॉल करेंगे, सिर्फ पिक किया अली इमरान ने, एक बाउंस हुआ, यहाँ पे 4 रन मिलेंगे। अच्छा इख्तिताम किया है ओवर का अली इमरान। यहाँ ये ओवर जिसमें खामोश रखा था मोहम्मद अली ने, इससे पहले दोनों ही खिलाड़ियों को चौके पर उसका खात्मा हुआ 71 पर 3। यहाँ से पहले बाउंसर्स खासे तेज कर रहे थे लेकिन अली इमरान को आप ज्यादा देर तक खामोश रख नहीं सकते। दिलेर क्रिकेटर हैं अली इमरान। ये जो शॉट था बिल्कुल वेस्ट इंडियन स्टाइल में, ये पुल शॉट उन्होंने एग्जीक्यूट किया। क्योंकि पिच इतना अच्छा है, इतना अच्छा बाउंस और कैरी है, पेस बहुत अच्छा है, ऐसी शॉट्स अवेलेबल हैं इस पिच पे विद द पेस। और लाइन भी खराब रही। बहुत ही टैलेंटेड है अली इमरान, कप्तानी कर रहे थे लेकिन उमर अमीन वापस आए। साथ ही सेंट्रल के सबसे जो कामयाब फास्ट बॉलर नजर आए हमें इस टूर्नामेंट में, अहमद दानियाल 17 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। उनको अच्छा लगेगा इस पिच पे बॉल करना, वेरिएशन से बॉल करते हैं, पेस भी अच्छी है, विकेट्स भी हासिल कर चुके हैं तो कॉन्फिडेंस भी डेफिनेटली हाई है।
मिड विकेट को सर्कल के अंदर ले आए हैं, मिड ऑफ भी अंदर है, लेग साइड पे ज्यादा फील्डर्स हैं। शहजाद ने थ्रो जो है ये बॉलर को दे मारी। बॉलर दरअसल रास्ते में आ गए थे, स्टंप्स और अहमद के दरमियान बड़ी तेज से लपके थे। शहजाद गेंद की जानिब। सबसे कामयाब फास्ट बॉलर का तो ख्याल रखना चाहिए आपको। ये ऐसे बॉलर हैं कुछ कर नहीं सकते थे, दोनों कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ दरअसल गेंद उनके हाथ से निकली ही नहीं है। अहमद शहजाद जिनसे आज एक अच्छी इनिंग्स चाहिए है सेंट्रल पंजाब को। और एक और शानदार शॉट और शानदार नतीजा भी। अली इमरान ऐसी बैटिंग कर रहे हैं जैसे ये टर्फ अब इनकी मिल्कियत हो। ये शॉट ऑफ द टूर्नामेंट है अभी तक, बहुत ही कमाल का पिकअप शॉट। फील्डर सर्कल के अंदर था, उनके सर के ऊपर से दे मारा और इतना करीब नहीं था बॉल, दूर था बॉल, वहां से उठाना और मुश्किल होता है। और इसी बहुत शानदार तरीके से इस शॉट को खेला, बहुत ही टैलेंटेड है और हमने बहुत बार देखा है कि सीधा बहुत कमाल का खेलते हैं। यहाँ पे अच्छे रन्स करते हुए टीम के लिए। और पिछली 3 गेंदों में उन्होंने दिखा दिया है, बल्कि पिछली 2 गेंदों में कि बैक फुट पर भी बाउंड्री लगा सकते हैं और फ्रंट फुट पर भी खेलने पे इन्हें उतना ही मलका हासिल है। अच्छा नाचिया दायरे से क्योंकि निकल गई थी, इससे दूसरा रन बनाना मुश्किल हो गया। अच्छा एंटिसिपेट भी किया यहाँ पर बाउंड्री लाइन पर खड़े हुए अली ने। या शोएब मलिक आगे आपने जिक्र किया तो आई एम श्योर ये सबसे ज्यादा लर्निंग कासिम अकरम के लिए होगी। शोएब मलिक के साथ खेलना, ऑफ स्पिनर बैटर है, मिडिल ऑर्डर बैटर है कासिम अकरम भी, शोएब मलिक भी ऑफ स्पिनर बैटर है, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, कप्तानी भी कर रहे हैं और बहुत इन्वॉल्व है शोएब मलिक। ये खास बात है, हमने मैच शुरू होने से पहले भी देखा, बहुत बात करते हुए नजर आया हमें कासिम अकरम के साथ। तो दाद देनी होगी शोएब मलिक को उनकी कमिटमेंट की और जिस तरीके से वो बाकी साथियों को लेके चल रहे हैं साथ। एक बार फिर लेग साइड की जानिब स्कूप करने का इरादा इन्होंने जाहिर किया था। ये पिछले 2 ओवर्स में 2 बार हुआ है, लेकिन फिर शॉट खेलने की पोजीशन में आ नहीं सके मुबस्सिर। यहाँ पर मुबस्सिर को थोड़ा अली इमरान से सीखना होगा। ये ढूंढ शॉट एक ही रहे हैं, देखिए शायद पैडल स्वीप ढूंढ रहे थे, लेकिन ये ऐसा पिच नहीं है कि जितने आराम से आपको क्रॉस शॉट्स लगेंगे। आप सीधा मारने की कोशिश करिए तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। यहाँ शायद मुबस्सिर का ख्याल है कि अहमद दानियाल क्योंकि यॉर्कर्स ही करना पसंद करते हैं, तो फाइन लेग के फील्डर को दायरे में देखकर बैट्समैन की राल टपकती है, लेकिन ये बेहतर था। सीधे बल्ले के साथ खेला, शोएब मलिक को चैलेंज किया और रन हासिल कर लिया। अब ये भी देखना है कि जो शोएब मलिक ज़्यादातर फैसले इस वक्त कर रहे हैं सेंट्रल पंजाब के लिए फील्ड पर, ये किस बॉलर से आज 4 ओवर्स कराएंगे। देखिए शायद अहमद दानियाल सबसे कामयाब हैं और डेथ में अच्छी बॉलिंग करते हैं। 8 विकेट्स हासिल कर चुके इस टूर्नामेंट में, तो और इस कंडीशंस भी फास्ट बॉलर्स को सूट करती हैं। तो आगे हमें हैरानगी ज़रूर हुई थी जब स्पिनर से आगाज़ किया था, कंडीशंस ऐसी थी कि आप फास्ट बॉलिंग से कर सकते थे, लेकिन दाद देनी होगी शोएब मलिक को, कमिटमेंट को। अहमद शहजाद भी बहुत इन्वॉल्व नजर आए इस टूर्नामेंट में, अभी तक अच्छा आगाज़ किया, बड़े रन्स नहीं कर पाए लेकिन कैमियोज खेली हैं अभी। कासिम अकरम और शोएब मलिक इन दोनों ने खुद आज बॉलिंग नहीं की इस बार। बैक ऑफ द हैंड स्लो डिलीवरी जिस पर ओवर खत्म हुआ अहमद दानियाल का। 10 के बाद 78 पर 3 नॉर्दर्न। एक विकेट हासिल किया आमिर यामीन ने, अली असफद और मोहम्मद अली ने भी 1-1 विकेट हासिल किए। उसामा मीर और अहमद दानियाल ने आगाज़ अच्छा किया है लेकिन विकेट हासिल करने में नाकाम रहे हैं। तो अब ऑप्शंस की बात करें तो ये सारे ऐसे बॉलर हैं जो डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं, स्पेशली मोहम्मद अली, उसामा मीर और अहमद दानियाल। तो मुझे लगता है ये 3 बॉलर्स ऐसे होंगे जो आखिरी 3-4 ओवर्स करेंगे। उसामा मीर जो हैं उनको तो वापस बुला भी लिया है
मुमकिन है मोहम्मद अली से ये चौथा ओवर कराएं, लेकिन अगर मुसलसल यहाँ अहमद दानियाल से पवेलियन एंड से बॉलिंग कराई जाती है अब इनिंग्स के इख्तिताम तक, तो वो भी 4 ओवर कर सकते हैं। टॉस पर लिया, लेकिन उतनी उम्दा फील्डिंग, इस बार रन आउट हो जाएंगे और वापस आने में कामयाब हुए। कासिम अकरम ने लाजवाब अंदाज में गेंद को रोका, पहले यकीनी रन्स बनाए और उसके बाद तकरीबन विकेट ले उड़े थे। या शानदार क्रिकेट ऑल राउंड, अच्छा शॉट मारा, उतनी ही अच्छी फील्डिंग, थ्रो भी बहुत शानदार रही और कमिटमेंट दिखाई मुबस्सिर ने डाइव की। और बहुत ही करीबी मामला है ये शायद आउट हो जाएंगे, शायद करीबी मामला है ये। जी हाँ, यहाँ तक लगता है कि बल्ला जो है उसका साया नजर आ रहा है। अंपायर को इस बात का फैसला करना है कि क्या ये बल्ला जमीन पर लगा था, ऐसा लगता नहीं है। फैसल आफरीदी टीवी अंपायर हैं। और इस जाविये से तस्वीर बिल्कुल ही मुख्तलिफ लग रही है, लेकिन इस वक्त टीवी अंपायर की कुर्सी पर कोई होना नहीं चाहेगा। या नॉट आउट ही शायद देना चाहिए और दे भी दिया गया। अच्छी कमिटमेंट दिखाई मुबस्सिर ने अपनी विकेट को वैल्यू करते हुए। और अच्छा फैसला भी फैसल आफरीदी का, क्योंकि आसान नहीं होता। और नहीं, उन्होंने शक का फायदा दे दिया मुबस्सिर को। सामा लॉन्ग ऑन पर, और इसके बाद 5 ओवर्स का खेल बाकी रह जाएगा। इससे दोनों बैट्समैन अब कोशिश कर रहे हैं कि भरपूर शॉट्स खेले जाएं। और आज पहली बार नहीं हुआ है कि रन आउट होने से बचे हों नॉर्दर्न के बैट्समैन। अली इमरान के अगर आप एक्शन से देखें तो वो शायद डिसअपॉइंटेड नजर आएगा। बहुत लेट कॉल किया, बहुत लेट मना किया उन्होंने मुबस्सिर को कि वापस जाइए, रन नहीं है, क्योंकि फील्डिंग बहुत लाजवाब रही। अली इमरान जो है वो इसलिए भी हक बजानिब थे क्योंकि गेंद बड़ी तेज से गई थी। कासिम अकरम वो जानते भी हैं तो जितने फुर्तीले फील्डर हैं दायरे के अंदर। ये अच्छा खेला, उम्दा फुटवर्क। अली इमरान फास्ट बॉलर के बाद स्पिनर्स पर भी यकसा महारत दिखा रहे हैं। और एक और वजह यह भी हो सकती है कि जो कंडीशंस हैं, जो सिचुएशन इस वक्त नॉर्दर्न की है, अली इमरान एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि जिनको खेलना चाहिए, जिनको अंदर रहना चाहिए एंड तक, क्योंकि ज्यादा बैटिंग है नहीं है इनकी। उठाकर खेला, फील्डर आए हैं और शुएब मलिक जो हैं पहले बड़ी तेज से आए थे, अचानक जो है शायद फ्लाइट को जज नहीं कर सके, हालांकि ये मौका हो सकता था। या सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए, इसीलिए शायद इससे थोड़ा बेहतर टाइम होता तो शुएब मलिक के हाथ में चला जाता। और जितने फिट क्रिकेटर हैं इससे बचना मुश्किल है। अच्छा कट किया, दूसरे रन के लिए वापस आना चाहते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी करनी पड़ेगी। थ्रो पहुंच रही है लेकिन अली इमरान से ज्यादा तेज निकले, अच्छी दौड़ लगाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बल्ला सही तरीके से शायद नहीं लगा सके, तो एक शॉर्ट रन अंपायर जमीर हैदर का इशारा है। यहाँ जमीर हैदर ने ये शॉर्ट रन करार दिया है, लेकिन वो शायद अंपायर से इसकी तायद भी चाहते हैं, टीवी अंपायर से। ये देखना होगा। यहाँ लगता तो नहीं कि शॉर्ट रन ये बल्ला लगा के ही गए। जी हाँ, ये सही है, इसमें कोई मसला नहीं नजर आ रहा है हमें। यह बिल्कुल सही तरीका भी था ये रनिंग करने का। बल्ला अपने बाएं हाथ में लिया हुआ था, इससे बहुत कम वक्त लगा इन्हें वापस मुड़ने में। और बाएं हाथ में बल्ला होने से एक फायदा ये भी अली इमरान को रहा कि वो देख रहे थे फील्डर की पोजीशन को। ऑफ साइड में गेंद गई थी, इसलिए भी वो ब्लाइंड उन्होंने टर्न नहीं किया। बहुत ही लाजवाब क्रिकेट अली इमरान की तरफ से। शोएब मलिक कंटिन्यूसली बात करते हुए प्लेयर्स के साथ, यहाँ पे दाद देनी होगी। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इन यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ा मौका है
जैसे अहमद दानियाल, कासिम अकरम की बात करें, अखलाक की बात करें, तैयब ताहिर, ये शोएब मलिक के तजुर्बे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने पूरी दुनिया में क्रिकेट खेली हो, T20 क्रिकेट स्पेशली, ग्लोबल T20 स्टार हैं ये, आई एम श्योर बहुत कुछ सीखा होगा। कासिम अकरम स्पेशली मुझे लगता है कि इनसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा इनको होगा, इनकी कप्तानी को होगा, इनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को होगा। आमिर यामीन अपनी जगह सदर्न पंजाब में नहीं बना सके थे, लेकिन ये अच्छा ट्रांसफ़र है, ये भी बैलेंस अच्छा हो गया इन 2-3 प्लेयर्स के आने के बाद। अखलाक की भी अगर हम बात करें, उनके आने से भी बहुत अच्छा बैलेंस हो गया। अच्छे बैटर हैं, जुनैद ऑलरेडी खेल रहे थे लेकिन उस तरीके से शायद परफॉर्म नहीं कर पाए, ऑल द बैटर अच्छे हैं, वो जाने पहचाने चेहरे हैं ये भी। अभी तक शॉट्स को टाइम नहीं कर सके। मुबस्सिर बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं कि इन बॉलर्स पर वो खुद को मुसल्लत कर सकें, लेकिन उन्हें टाइम करने में खासा मसला रहा है। गेंद उनकी तवक्को से तेज आ रही है इस पिच पे। और वैसे भी अगर हम इनके करियर पे नज़र डालें तो ज़्यादा जो रन्स हैं, जो ज़्यादा परफॉर्मेंसेज हैं, वो 4-डे क्रिकेट में की गई हैं। और यहाँ पे भी ऐसा लगता है बहुत ज़ोर से हिट मारना जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी है क्रीज में। लेकिन 4-डे के ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत कमाल की बैटिंग करते हैं, टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। शानदार टाइमिंग, लेकिन रन एक ही मिलेगा। और दूसरा रन के लिए आप वापस आ चलें और पहुंच भी गए, फील्डर को दबाव में लिया। इस वक्त सही मानों में अग्रेसर का किरदार अली इमरान ने अपने सर लिया हुआ है। आज कप्तानी की जिम्मेदारियां नहीं है, इससे ज्यादा खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, खुलकर दौड़ भी रहे हैं विकेटों के दरमियान। यहाँ प्रेशर डाला यहाँ पे फील्डर पे, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, इनको शायद मालूम था कि यंगस्टर फील्ड कर रहे हैं तो थोड़ा भी प्रेशर डालेंगे तो 2 रन अवेलेबल हैं। और अब जबकि 4 ओवर इसके बाद रह जाएंगे तो विकेट्स गिरने का इतना डर होना नहीं चाहिए। आपको भागना है, रन्स चाहिए, मैक्सिमम रन्स चाहिए, क्योंकि छोटा मैच है 16 ओवर्स का। तो जो बेनिफिट है, अर्ली बेनिफिट है, वो सेंट्रल के साथ है, क्योंकि छोटे ओवर्स में आप चेस करते हैं तो आपको आसानी रहती है। आमिर यामीन को अब उस इलाके में भेज दिया गया जहां से अली इमरान 1 को 2 में बदल रहे थे। और ये शॉट इस बार लाजवाब, बॉलर के सर के ऊपर से अली इमरान ने ये फैसला किया है कि वो आज बड़ी इनिंग्स खेल कर रहेंगे। जी हाँ, दिखाते हुए कि इस पिच पे आपको कैसे बैटिंग करनी है। ये क्रॉस मारने वाला पिच नहीं है, जितना सीधा खेलेंगे उतनी कामयाबी हासिल होगी आपको। एक बार फिर दूसरा छक्का इन्होंने इसी एरिया में हासिल किया है। ये बहुत नीट और क्लीन हिटिंग है अली इमरान की जानिब से, लाजवाब। यहाँ कितना फर्क आ जाता है। अली इमरान जो बुझे बुझे लग रहे थे इब्तदाई मैचों में, लगता था किसी ने इनका चैन चुरा लिया हो कप्तानी की वजह से, लेकिन यूं ही आज उमर अमीन टीम में आए हैं, उन जिम्मेदारियों से सुबकदोश हुए और उसके बाद एक मुख्तलिफ खिलाड़ी लग रहे हैं। यहाँ पर फिर 2 रन ये ले जाएंगे। फिर बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट थी, टाइमिंग भी बहुत कमाल की रही, बहुत ही शानदार फॉर्म में नजर आए। आखिरी मैच में भी हमने देखा था अच्छे रन्स कर रहे थे। अगर ये मैच एंड तक रहते तो शायद मैच इनके हक में ज़रूर चला जाता। जैसे आपने कहा कि प्रेशर अब थोड़ा कम हो गया है, कप्तान नहीं है, और वैसे भी उमर अमीन के आने के बाद इनकी बैटिंग भी थोड़ी स्ट्रेंथन होगी, तो उससे भी थोड़ा इनको फ़र्क पड़ा होगा, थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं। अच्छा फ्रेंड किया 1 और रन के लिए, और अली की मौजूदगी में आपको बहुत कम डॉट बॉल्स देखने को मिलती हैं, इसलिए हमने देखा है स्कोर बोर्ड मुसलसल मुतहरिक रहा है। नॉर्दर्न की टीम इस वक्त इस पोजीशन में है कि ये 150 रन तक पहुंच जाए, क्योंकि अभी भी 7 विकेटें बाकी हैं। विकेट अब बैटिंग करने के लिए ज़्यादा बेहतर लगने लगी है। बल्ले भी अच्छे तरीके से बॉल आ रहा है, आमिर अजमत पैटर्न है, यही देखना होगा कि इनके बाद आने वाले प्लेयर्स कैसे खेलेंगे। आमिर जमाल, आई एम सॉरी। और ये शॉट बड़ी देर से अटेम्प्ट कर रहे थे, लेकिन इस बार भी ये बाल बचे आउट होने से। मुबस्सिर खान अच्छा ओवर रहा नॉर्दर्न के लिए, जिसमें 13 रन लिए गए 96 पर थी।
Northern Ali Imran and Mubassar Khan fighting their way out. He's played really well. Ali Imran on 44. Nawaz on the top, just scoring 24. No runs for Nasir or Umar Amin. Don't forget, it's a 16 overs a side, so the last 4, they'll have to accelerate from whatever they can. 96 for 3, surely they'll have to work hard for the remaining 24 deliveries. Try to get to the 140s. It's so important to do that. To make a fight of it. In the air, gone. Sama takes the catch, trying to clear extra cover. Amir Yamin once again amongst wickets. Good change for them. Welcome change for Central Punjab. Tall man at cover. That's the end of Mubassir. Trying to clear the infield. Amir Yamin brings the ball back in. Never easy to go against the swing. Really couldn't get the elevation going. And he gets another one, Amir Yamin. Mubassir, a handy 18. Northern 96 for 4. Amir Jamal got player of the match on his debut against the same side which is playing today, Central Punjab. Can he repeat the heroics of that? 29 best. 7th game for him. Work is cut out. He's got 23 deliveries to share with his captain Ali Imran. Then we've got Sohail Tanveer lined up after this. So they need to get as many as possible. Tough position in any format, 5-6 in white ball. Come out there, you don't have much time. The wicket. You have to come in there and there's no space or zone available for you to settle yourself or get your eye in. You have to immediately come and keep up with the pace of your partner who's been batting for a while now. The ideal thing would be to just give the strike back to Ali, and whenever it's in his zone, Amir should go for it. They cannot afford a lot of dot balls. Shot. Picked it up nicely. Read the length early and posted it to deep square leg with a big 6. And also gets his 50. The captain, Ali Imran. 7th 50 in T20s for him. Leading from the front, Ali Imran. Much needed runs for him. Amir Yamin with that sort of pace, just rolling the fingers. The length was lethal. Picked up quite early off the front foot. Managed to bang it. Cannot afford to bowl these length and death overs, especially with the pace Amir Yamin has. Picks it up. He's going to land between the two. Malik is there. Gives it to Ahmed Shahzad, but the partner isn't very much ready for that. He's going to go after everything now. Picked up nicely.
away from him, had to run, make some ground on the right. He did well to duck it, Ahmed Shahzad. Good ball. Very good ball at this stage, or any stage of the game. Can't put those away. Well played by Ahmed Jamal as well. Or by Ali, rather. That was the point which we were discussing earlier, that Ali Imran probably has decided he'll bat the 16 overs through. Allow Hassan to go for the big hits, and then whoever's coming from the other end can smash the ball, or at least try to. But now, since we've won the last 3 overs after this, now Ali Imran can afford to smash it. He's faced 31 deliveries, has 5.1 overs, so he should be all right in eyeing the ball. 106 for 4 at the moment. Can they pull in 2? Can they? They won't take a chance on Shoaib Malik's arm. One fielder to watch out, Shoaib Malik. Very athletic and good throw. Good quick release. 13 overs gone. Northern 107 for 4. Legs. Center. 2 legs. Center. Thank you. That's Ali Imran for you. His 50 and the way he's batted through the 13 overs he's faced. He was quite decisive in his footwork. Read the conditions well. He went after the bowlers and waited for the lengths like this to maximize. The well-knitted innings from the captain. Oh, the former captain now, Umar, is back. Actually hasn't faced 13 overs, faced 5.1, but he's been out there for 13. No. Kasim aja. Ali Hassan's been good. 1 for 15 and 2.1. It can change. That's Ali Imran for you this season. That's the one with KP. He wanted to finish that. When you get a start, get into 30s, you need to finish the game chasing. You have to put a lot of muscle in if you want to hit big against spinners at this stage. Ali Hassan wouldn't allow any pace. Tossing it up within the stumps. You have to create that angle and power from the shot. Shot. No one to stop that. Add 6 more to the total. He's going to take everything on. Outside off stump, a juicy flighted delivery. And he was up for it. Just the dancing shoes on and made sure he picked the middle of the bat for a maximum. Tried to bowl it wide, but the power he possesses, got at the toe end of the bat, still cleared the long off boundary by a margin. Oh, he's missed it completely. That would have ended up somewhere in Islamabad. A full swing of the bat. Got underneath it. For a moment I thought he'll get it onto the bat. Just missing everything. And gone. Tayyab Tahir takes the catch. You won't blame the batsman because that's what's required. That's what the team wants. Try and go for the big ones. Good sensible bowling from Ali. Was reading
really well what Amir wanted to do. Just giving no space, cramped him up. Really couldn't find any good connection. And he's gone now. More than 115 for 5. Well done, Ali, well done, shabash. One left, Zamir bhai. Suhail Tanveer are the non-strikers. Oh, yeah. Will probably ask for 2. And should complete it easily. For Ali Asfand, giving a 24 runs. Now Jamal, he had to go after everything. Wasn't much to get underneath it. Tayyib Tahir, safest pair of the hand. Straight to him, no worries there. What they can get from this over, that's a big question. So Suhail Tanveer can go big. He's known to hit it big. He's played enough cricket. You can see the numbers against it. Matches there. He almost finished the game for Northern in the previous outing that they had. They fell short by a few. He'll bring in all his experience in the remaining 12 deliveries. That's 2 overs. I don't know if they can get to the 140s. That will take some hitting out there. They can fancy their chances with some pace on the ball, with Mohammad Ali now into his last. So that one bowler will bowl 4. He'll go wide. Suhail Tanveer, he loves to slash it into the leg side, straight down the ground. They will love to keep the ball away from him. That was the idea. Now Ali back on strike. He's on 56 of 33. Need to extract something out of this over. Kingdom Valley, you can get onto their official Facebook page. That's Kingdom Valley Private Limited, and win yourself prizes. You get more information there as well. Be the new king. Royal Lifestyle, Kingdom Valley. Slower one, he's picked it up, but there's an opportunity for a catch down there. Shoaib Malik will take it. Ali Imran got 2 under that and got more height than distance. That's the end of Ali Imran. Wanted to club it down the ground. It's good bowling from Mohammad Ali. It was in the slot. Really couldn't middle it. Got a lot of elevation but no distance. And a very well judged catch from Shoaib Malik. Had to fetch it a little bit outside off stump. That did the work. No worries at the receiving end. Another one gone. A really good innings from Ali Imran, 56. Northern 6 down on 118.
Well, Tanveer on strike. Mehran Mumtaz is the new batsman in after dismissal of the captain like this. That's what you can get when you've got someone like Shoaib Malik on your side. All experience. One, and that really worked for him. This is a great platform for the youngsters to learn from someone like Shoaib Malik. He reads the game well, he's well aware. He knows about the batters and situations, how to make most of it. Top edge, and should be out. Yes, Mehran Mumtaz goes for no score. Another falls for Northern, which is now 119 for 7. Brilliant bowling from Mohammad Ali. Into the deck, he's giving nothing to the batters. Pace off, and that length, it rises very slowly. And he really couldn't manage, wanted to play behind the square. It's a good take from Ikhlaq. Been really disciplined, that bowling from Central Punjab. Mehran gone without disturbing the scorers, 119 for 7 Northern. Uh-oh, no ball. A free hit opportunity, and they're coming back 4-2. We'll go upstairs to just check if the run was completed, but it's a no ball, so it's a free hit, whoever comes out, if it is out. They fancy their chances to hit something big. Have a look at the run out. Seems he's home safely. Yes, he is. Now the no ball. Got left-hander on strike. With the green signal. A free hit now. We've got 3 fielders patrolling the leg side. Deep square and third man back at the boundary. Free hit. I'll give you some runs that will help the cause in Northern. 126 now on board. That's how it costs you 3 no balls and then this boundary. It's the clear mind that helps anyone on the batting end. Free hit it was. It was hammered by Suhail Tanveer. The length actually helped it. Madali has been decent with his spell today. These are the runs that are leaking now for Central Punjab. Shot again. Should be a boundary. That's hit very hard. Shoaib Malik knew he cannot cut it off. He was racing away to the boundary. Valuable runs being added here. 15 gone, 130 for 7. Ijaz Ahmed, the head coach of Northern.
2 boundaries in that over, 13 coming of it, and 2 wickets as well. So fair share for both sides. That's the last boundary. Outside off stump. Wasn't a bad delivery, but Suhail Tanveer pounced on it very quickly. And it was too well timed for even Shoaib Malik to cut it off. The idea was right with the third man back, but just the length and the pace of the ball. Umair Masood on strike, and he'll probably want to give strike to Suhail Tanveer as quick as possible, as it's the last over. Shortened game, 16 overs aside. Not bad if you can do that. That will go to the boundary. I'm pretty sure Ahmed Daniel didn't expect that either. So 3 boundaries in a row, 2 from the previous, and now first ball of the brand new over. That's gutsy. Shuffling across, unsettling the bowler, and picked it really well in front of his eyes. And a good connection to earn a boundary. They can squeeze in a big over here. That will surely help, because 140 plus is going to be game on. Slower one. Just a single there. The 5 of the first 2. Now it's up to Suhail Tanveer to capitalize on it. Ahmed Daniel usually really good in the death overs. He's up against someone who can hit big. Can go into the offside, leg side straight. Probably trying again to keep it outside off stump, fuller length. Just to be away from his reach, out of his reach. That can do the work. Otherwise, Suhail Tanveer, he'll have a go at it. Overcast conditions. We've had rain in the morning, delayed start, 16 overs aside. And that's another extra run, extra delivery. Central Punjab should wrap it up nice and easy. They shouldn't allow the opposition to get those extra bit of runs. And we've seen that just in the past 4 deliveries, they've been feeling a bit under the pump. 3 boundaries, a wide. Earlier 3 no balls, free hit. Everything's been a part of this game the last 8 or 9 deliveries. That should be outside leg, so no opportunity for Ahmed Daniel to claim a wicket. It's a brave delivery. Rolling his fingers. The length, it could have gone either way. He really couldn't pick it up, Suhail Tanveer. Usually his weight stays on the front foot and then slams it into the leg side. But good delivery. 3 more to go. And Umair is back on strike. Can he manage to club something out of the ground? Or third man inside the circle. Long on, long off cover. Keep square leg. Keep mid-wicket. Good ball. Good comeback in the over. A slower one, then a Yorker. So important not to get predictable. Try the variations that you can bowl and bowl well. 8 of the over, 2 balls to go. He's looked really good, Ahmed Daniel, with the new ball as well. The death overs, really important, especially on surfaces like this. You need to have someone in your side who can contain runs. 2 more to go. Suhail Tanveer on the strike. He's got that way into the stands. Once he hit that, it stays hit. That's exactly what he was looking for. That length. He missed out the previous one, which was a good delivery, a slower one, but this time he was ready. Yeah, he fetched it in front of him, up just slightly outside off stump, back of hand. Picked it early and he made sure it got some miles on it.
Wouldn't it be amazing if they can get 20 of the over? They've already got 14. If they get a maximum going, they'll hit 150. That's a psychological mark and a good score. Can Sohail Tanveer post that somewhere into the stands? Oh, good ball. They push for two. They'll push for two. I mean, what do you got to lose? Well done. 146 is what Northern manage after being asked to bat first in the 16 allotted overs. I guess they've done well. 16 of the over. That wraps up the innings with Sohail Tanveer, 20 of just 8. That can make the difference. Those 20 runs, handy runs at the end. Central Punjab would think a little bit about it. But it's a good target, a good challenging target. Now, Northern pacers would fancy their chances in these conditions. Breeze blowing, overcast conditions. Surface not bad for the pacers. And the men in blue, they have to do some bit of workout. Sohail Tanveer, 2 boundaries and a 6 in his 20 of 8 deliveries. Adds a lot of important runs. And the Northern side has scored 146 for 7 in the 16 overs at 9.12 runs an over. They've got a bit batting lineup there. They can fancy their chances of chasing this down. 24 from Hassan Nawaz to, well, absolutely nothing performances. Nasir Nawaz and Umar Amin. Captain gets 56, and then in the end, Sohail Tanveer 20 of 8 helped them push their luck to 146 for 7. They opted to bowl first. Amir Yamin got the first breakthrough, managed to bag 2 wickets. So did Ali Asfand with 2. Muhammad Ali had his first outing. He managed to take 3 wickets. Contained Northern on 146. You can see the fall of wickets there. First was a quick one, second was a quick one, and then they had a bit of a partnership there of around 30. Then 96 was between Ali Imran and Mubassir. And then everyone pushes in. If you can get 20, 15 per player, you can get to a good score. Everyone contributes. And 20 by everyone can take you to 200. So yeah, you don't have to rely on one particular person. If everyone can contribute with small chunks, it can work for you. 146 is a pretty much Central Punjab fighting score if they can bowl well. Northern. This is Northern's innings. Amir Yamin, he joined the side and he made sure he kept eyes on it. But Hassan Nawaz, he looked totally different. Umar Amin coming back into the side. His stay wasn't that long. Extras coming from, there was a bit of swing out there. But they kept on the scoreboard ticking some glorious drives against the spinners. That was a big one from Ali Imran. Anything loose could have counted that a half chance. Ali Imran, this was exceptional shot. Just waiting and leaning into it over the extra cover. Had to take the chance. Nasir Nawaz gone. That was Hassan actually. Mubassir and Ali Imran. Crucial partnership among these two. Managed to put some momentum to Northern's batting. They make sure they capitalize on every opportunity they could find to score runs. Some hard-hitting shots down the ground. Improvised a lot. He made sure he capitalized the start. This one was the dismissal. Amir Yamin with the wicket. That was clubbed out of the ground. Amir Jamal, he came and wanted to join the party but really couldn't put some resilience. He had to take the walk. Ali Imran kept trying, but this was the moment when he fell to a catch of the bowling of Muhammad Ali. Then a few top edges didn't work for Northern. But this was the last 2 overs that they got them good runs, courtesy Sohail Tanveer's hitting. This was a good boundary on the onside, then a nice drive on the offside, hit hard. And then this nice scoop got them those valuable runs. Big 6. Swing of the bat, and eventually 146 for 7 in 16 overs. Muhammad Ali, who made his debut for Central Punjab today. Let's have a word with him.
मोहम्मद अली, शानदार बॉलिंग रही आपकी आज। पहले तो बताएं कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, पहला मैच आपका डेब्यू, सेंट्रल पंजाब एक बड़ी साइड है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और प्लान यही था कि नए बॉल को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए और जिसमें हम लोग कामयाब रहे। T20 वैसे एक शॉर्ट फॉर्मेट है, 20 ओवर, लेकिन और अगर छोटा हो जाए जैसे आज 16 ओवर का, तो बॉलर को और कुछ इम्प्रोवाइज करना पड़ता है और प्रेशर होता है क्योंकि सामने ज़्यादा हिट्स लगेंगी। जाहिर सी बात है, T20 में ज़्यादा से ज़्यादा आपको वेरिएशंस के साथ बॉलिंग करनी पड़ती है, तो बस उसी पे स्टिक रहे हम और लास्ट टाइम तक हमने कोशिश की कि कम से कम पे दूसरी टीम को रिटेन किया जाए। मोहम्मद अली, हमने देखा कि शोएब मलिक काफ़ी आपसे बातचीत कर रहे थे, थोड़ा बताइएगा कि किस बारे में गाइड कर रहे थे? उनसे ज़्यादा इसी हवाले से बात हो रही थी। एक तो वो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि टफ़ कंडीशंस में कैसे बॉलिंग करनी चाहिए, तो दैट्स इट। क्या डेथ बॉलिंग के हिसाब से क्या टिप्स उन्होंने आपको दी? ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अली इमरान खेल रहे थे उस टाइम, तो जो तेज़ बॉल है वो ज़्यादा उनके बैट पे अच्छे तरीके से आ रहा था, तो उनके साथ यही प्लान हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा यॉर्कर्स पे और स्लो वंस किए जाएंगे अली इमरान को। चलिए अली, आखिरी सवाल है, देन वी लेट यू गो। 146 आप लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि इतने पे रखेंगे, चेजेबल है यहाँ? हमारा प्लान तो यही था कि आई थिंक 130 टू 135 उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लास्ट पे एक दो शॉट्स सोहेल भाई के अच्छे हो गए जिसकी वजह से 146 पे टारगेट चला गया, लेकिन फिर भी हमारी बैटिंग में इतनी स्ट्रेंथ है कि हम उन्हें आसानी से चेस कर लेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं अच्छा चेस हो। आपका डेब्यू 3 विकेट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंजॉय कीजिए अपना दिन। थैंक यू वेरी मच। Muhammad Ali, 3 wickets for him. This is 147. That's what Central Punjab requires at 9.18 runs and over. Don't forget they've got 16 overs to do that.
We're back at Rawalpindi Cricket Stadium for a match between Central Punjab and Northern. And the news is that Northern has given the target of 147 runs in this all-important game. Both these teams, without a win in this tournament, they would like to win. This is how Northern scored their runs. 24 runs for Hassan Nawaz, 56. Very good inning by Ali Imran. And in the end, a cameo by Sohail Tanveer, 146. It's a 16-over game. It's shared around. 2 wickets for Amir Yamin, 2 wickets for Ali Asfand. The pick of the bowler was Muhammad Ali. On his debut, got 3 wickets for 33 runs. They restricted Northerns to 146 runs. Remember, it's a 16-over game. A lot will depend how the openers give start to Central Punjab. Both of these teams are looking for a win in this tournament. Northern being home side will be pretty disappointed. They haven't got going. And on the other hand, Central Punjab, that's the target for them. 147 runs of 96 deliveries at 9.18. A change in the opening partnership, that's what we were talking about. They've gone with the in-form Tayyib Tahir as an opener with Ahmed Shahzad. That's a good move because we all know that early, that 6th power, remember that's a 5-over power play. It will be very important to get to a good start. Sikandar Bakht alongside me, 147, change in openers. What do you make of this move? Nice, positive. It's good. 4 overs of power play, 5 overs of power play, and you can actually utilize those 30 deliveries. It's a gamble that you do, and it's a role that has been awarded to you. So even if you fail in that, you won't be asked many questions. Well, 146 probably, as Muhammad Ali said, maybe 15 or 10 more than they expected. The last 2 overs were very good for Northern. That could be the difference. Ahmed Shahzad's got enough games to understand what's required. Experienced Sohail Tanveer. He's been around for a long time. But lots of experience, especially at this level, at T20. Have a look at that for games. 373rd game, 383 wickets. Best of 6 for 14. A good economy too, just 7.49. Central Punjab needing 147 runs of just 96 deliveries. Northern went on with 7.5 runs and over. It's only the last 2 overs that got them the acceleration, but 9.12 over 16 overs is going to be a task. This can be reduced with a good power play. This contest is going to be good because Sohail Tanveer is experienced and so is Ahmed Shahzad. 147 is the target. A lot of batting for Central Punjab. Got Abdullah Shafiq after this. Web Malik, Mohammad Akhlaq, these are the batters. Then Amir Yamin can hit the ball. He's the all-rounder. So is Qasim Akram, yes. Yeah, they're a very good batting side, but it hasn't clicked for them. They've made a few changes. They're very good changes, as you said, positive changes. Abdul Razak was worried about that power play. They've not been utilized so far. This is a good opportunity. Oh, that swung in. South side, of course. He's trying to work it on the onside, but it came back. Started moving away. He's very experienced, Sohail Tanveer. Well, look at that, just a floater sort of a delivery. Wanted to go towards onside. The ball was there to be hit because there's no fielder there at mid-wicket. Ahmed Shahzad looked good in the last game, but could not quite get those big runs that he's expected of. Now Central Punjab is looking for their first win. This is a good opportunity to get going and get those points. 6-3 field. He's got to keep everything on the off stump. And he's moving that ball to shape away from Ahmed Shahzad. It starts off from somewhere outside the leg stump and then just moves away. Good angle to be created with the slip in position. And Mubassir is at the first slip. He's waiting for that
outside edge, where probably with that angle, you'll have to square the batsman up. Something that he'll try to work on the onside and get that edge going. He's a little wide. I wouldn't really call it the first slip. He's somewhere around the second. Four deliveries without a run for Ahmed Shahzad. This is where he got stuck. That's been the trouble for Central Punjab. That early start, they've not been getting that. Quick starts. We all know that it is so important in this short games to get to a good start early on. They've made a few changes. Dullah Shafiq been dropped down to number 3. Informed Tayyib Tahir opening with Ahmed Shahzad. Should be eyeing to at least 50 runs of first 5 overs. That's a power play. This time a clever move from Ahmed Shahzad. So he moves across, which makes it easier for him to work it on mid-wicket, and it's a vacant area. He gets easy too. Off the mark, Central Punjab. Yeah, this is what he was looking for earlier also. Touch shorter this time by Sohail Tanveer. Came in position pretty early. Ahmed Shahzad placed it beautifully between the two fielders for 2. It's the boundaries that they need early on in the power play. They've not got that. We all know that Ahmed Shahzad can do it, but he needs a few overs, few deliveries to get going. They don't have much. Sohail Tanveer making some changes. The slip going out to mid-wicket area. Excellent first over. 2 off it. Central Punjab 2 for none. It's 2 runs for Central Punjab in their first over. This will put a lot of pressure to somebody like Tayyib Tahir, that he will have to score big, he'll have to go quick. He's got the potential. I'm sure they are talking about, because the Duckworth Lewis, it's cloudy. Batting order. Really? It could be, because, you know, if they're thinking if they lose a quick wicket, who should go in to keep the momentum? Shoaib Malik, if he probably comes out to bat at 4, and then he would try and understand who the partner could be in this situation. You would never know. They might send, what's his name, Akhlaq? Or himself, he can promote himself up the order. I think his job will be to bat what Ali Imran did, the captain, to bat the 16 overs. Because he can shift gears when he wants. They need a bit of sensibility and an anchor role somewhere. It all depends what power play does for Central. Northern doing exactly what Central did, starting off with a left-arm spinner, Mehran Mumtaz. Very talented young upcoming spinner, Mehran Mumtaz. But what can Tayyib Tahir do? They've taken 7 deliveries for just 2 runs. Oh, slight misfield. You can't let him off the hook. Because when you have had so many dot balls, then you're forcing the batsman to take a chance. And if you give them a single, you're letting him off the hook. Yeah, that was not smart cricket by Ahmed Shahzad. He initially said no. Well, Tanveer is at 3rd, but he's coming from the circle. And when you are targeting 107, you got to run. Still not happening for Ahmed Shahzad. He's taking his time, but you got to make use of it. If you've taken 7 deliveries, you got to make use of it now. Oh, good stop, good stop. Out of 10, 8 have been dot balls.
Single of a misfield and a couple there. That's a good stop there. Very impressive by the captain, Umar Amin. They're very energetic, young side, Northern. A bad ball. That's an absolute gift. Half tracker. Even Tariq Said would put that away. Quite easily. That's poor bowling. They put pressure on the batters and then you give a release delivery. Why would you do that? Everything was working fine for you. That's a good one. He saw him coming down, dropped it short. End of the over, it's 7 for no loss. Required run rate is exactly 10 now. For Central Punjab, they required 140 runs. Weather has been amazing since morning. We had a late start. It's all fine because it's been lovely. The wind is blowing. It's much easier for the cricketers. We've seen some really warm days the past 3 days. It's very good for the crowd. Also, they've come in numbers today. Probably the best one that we have seen in this tournament so far. Sunday, the next game, Sindh playing KP. Another very exciting game. I'm sure more people will come. Nice ball, good carry. Extra bit of bounce there. It's just zipping through the surface. Just looking at the dot balls here, something's got to give. Now Tayyib Tahir is going to feel that pressure. He's been on the non-strikers end for a while. He knows he's been promoted for a job. A very good delivery. Left him after pitching. No footwork for Tayyib Tahir. As you just mentioned earlier, we've got a Clark in the side, and Tayyib Tahir was doing all right job in the middle overs. Was it a good idea to promote him or a Clark? I'm not really sure. I haven't really seen him open. So is he good with the new ball? Not just about playing the circle. Well, at club cricket level, he plays for PNT Jamkhana. He's an opener. But that's club cricket. This is a different ball game. He was doing fine in the middle. Look at his number, 51, 72. Didn't score against ADF Southern Punjab. But nobody did actually in that game. He's doing fine in the middle. I thought Clark was a better choice opening the inning. He's a dasher too. But probably they're taking the chance that he's in a good form. He's got the more chance to go big. They've wasted. Well, Tanvi has bowled so well. He's just been so good. Another misfield there. This time the captain allows a single. Akhlaq's the kind of batsman probably he would be more flamboyant. He'll just swing it away and probably get those edges also if need be to get those boundaries. Tayyib Tahir has been batting 3, 4. That's the position. Usually after the power play. Because Ahmed Shahzad and Abdullah Shafiq, the regular openers, have seen the power play off. This slightly older ball. Different bowlers bowling. Here the circle available to him is just trying to go hard at the ball. You saw that it's not really coming onto the bat. You see again the lack of timing. Again, looking to play towards that onside. What we have learned from an inning of Ali Imran, that if you want to go big on this pitch, you got to play straight. And that is what we expect from Ahmed Shahzad. He's too experienced. He's been around for a long time. And when you're chasing, it's not a small target, I tell you. 11 ball 6 early on, not cool. As a bowler, you're thinking things are going well. You don't want to try anything different. The wicket's automatically going to come because now the batting pair is under pressure for a boundary. They'll try and extract. There. Something like that. 11 deliveries faced by Ahmed Shahzad. In fact, 12.
So now he will take some calculated risk, for sure. He'll have to. But what he's doing is just looking to go towards that mid-wicket area. That's where he's becoming very predictable. You can already see they placed a fielder there. And knowing Sohail Tanveer is very experienced, it's not going to be easy to hit him out towards that area. He will take the ball away from him. Try to look straight or mid-on, mid-off. Fielders are inside the circle. Just one run off the over. Excellent by Sohail Tanveer. You see, that's what he's going to do. Take the chance. That'll be a boundary to end the over, but still a good over. 5 of it. It's 12 for no loss. That's better. That's what he realized now, how he should be looking to bat on a pitch like this. 3 gone, 12 for none. That's Ikhlaq on your left, alongside Abdullah Shafiq. He's a dasher, he can go big. There's Shoaib Malik padded up too. Probably they're all padded up. Anyone can come. Just never know with Abdul Razak. Central needing 135 more runs of 78 deliveries. Definitely going to be a very interesting chase. Who would you go with? The chase this down, Sikandar. What are your thoughts on this? Shot. That's a boundary. That's what they need. That's what's required. And you're asking me if they should, or they can. They should. It's a gettable total with the kind of batting available to them. But they'll put themselves or dig a hole for themselves if they do not keep up with the pace. Because they're going at 5 runs and over at the moment. They need 9. The required is now over 10. But that all can change with 2 good overs. It's a quicker one. Direct hit would be trouble. Oh. Probably thought for a moment he would release the ball, the fielder there, but didn't. It was Usman Shinwari. Yep, putting pressure on the fielder. Although he was on a back foot, had he collected it neatly, would have been a different story. That's a good shot. Making room and playing it through extra cover. That's more Ahmed Shahzad like. Yep, that's what Ahmed Shahzad is all about. Gave himself room. Mehran Mumtaz getting predictable. Who's going to ball it in the wickets. Easy pickings. So getting confidence, getting in that groove, Ahmed Shahzad. Gone. Straight to square leg. And that's the first one. He was trying to clear that fielder, was very aware of that square leg fielder. He had the opportunity to clear him, but just ended up playing straight into the hands of Salman Irshad. Now that's not good cricket by Ahmed Shahzad. We were talking about it earlier. If you're going to take so many deliveries, you must make use of it. You're going to give your wicket away after facing 15 deliveries. That's not good. That is not what is expected of you. Ahmed Shahzad scoring 14. First blow for Central Punjab. It's 21 for 1. Abdullah Shafiq in place of Ahmed Shahzad now. What can he do? He's a technically very correct, very temperamentally very good. But this situation demands a different inning from Abdullah Shafiq. He'll have to go after the bowlers straight away because the run rate is 10.22. His recent undoing has been when he's tried to expose his stumps and play something over extra cover. Something that's pitched outside off stump. Twice we've seen that he's completely missed it. So Mehran Mumtaz will try to keep it a little outside off.
And they've left that area vacant. They want him to play that shot. There's a long on, slightly wide, long off rather, and there's a short cover. So they want him to hit over Umar Amin. Give him the vacant zone in his strength. Let's see if he takes the bait. Yeah, that's how amateurs are. This is not, in my opinion, not a pitch to be playing those cross-batted shots. You look so good playing straight. Perfect delivery. And into the over. 21 for 1. एक बार फिर सेंट्रल पंजाब की जो चाल है वो बेढंगी रही है इस पावर प्ले में। सारे पावर प्ले हारे हैं सेंट्रल पंजाब ने। उसकी बड़ी वजह अहमद शहजाद की फॉर्म थी। आज अब्दुल्ला शफीक को डिमोट किया गया, 1 डाउन खेलने को आए हैं। कट करने के लिए गए लेकिन इस पिच पर गेंद ज्यादा तेज से निकल रही है। स्टीप बाउंस है जिससे सलमान इरशाद भी फायदा उठा रहे हैं। हालांकि स्लिंगिंग एक्शन के साथ वो बॉलिंग करते हैं। अच्छा बाउंस मिला पहली गेंद पर। बिल्कुल भी ओवर द टॉप एक्शन नहीं है, लेकिन आप देखिए उमैर ने बॉल कलेक्ट की अपनी कमर से ऊपर। तो आप सेंट्रल पंजाब की मुश्किलात की बात कर रहे हैं पावर प्ले में। ओपनिंग जोड़ी बतौर पेयर भी कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। अहमद शहजाद सीजन से पहले वो काफ़ी जो है हाइप थी और लग रहा था कि वो इस मूड में है कि वो कम बैक करना चाहते हैं पाकिस्तान की टीम के लिए। परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन उसका असर उनके साथी ओपनर्स पर भी हुआ। अब्दुल्ला शफीक भी पहले 2 मैचों में अच्छा नहीं कर सके और आज भी तैयब ताहिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं और उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी कम है। ऐसे लेट कट किया और बाउंड्री पर आला म्यार की फील्डिंग। महरान मुमताज उन्होंने बर वक्त आकर डाइव की। गेंद बड़ी तेजी के साथ जा रही थी। यकीनी 3 रन उन्होंने बचा लिए। लोकल टीम है नॉर्दर्न, काफी जान मार रही है फील्ड में। पावर प्ले में सेंट्रल की टीम की बैटिंग हमेशा ही इस सीजन के तमाम ही मैचों में काफी पीछे रही है मुकर्रर रफ्तार से, लेकिन ये एक अच्छी पार्टनरशिप हो सकती है। अब्दुल्ला शफीक भी यकीनन अपनी 2 नाकामियों को पीछे डालते हुए आज अच्छा कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। अच्छा डिफ्लेक्ट किया, यहां पर रन्स बन जाएंगे। काफी फाइन खेला था और उसी वजह से दूसरा भी ले गए अब्दुल्ला शफीक। 2 गेंदें बाकी रह गई हैं इस पावर प्ले के मरहले की। औसत स्कोर जो है पावर प्ले में सेंट्रल पंजाब का वो 34 रहा है। आमिर जमाल ने गेंद को जाकर रोका। फील्डर इस वक्त तायद कर रहे हैं अपने पेसर्स की। दिलकश तरीके से खेला ऑफ द बैक फुट। 4 रन्स। ऑफ साइड में इस वक्त 6 फील्डर्स मौजूद हैं, लेकिन किसी को भी खातिर में नहीं लाए अब्दुल्ला शफीक। शानदार स्ट्रोक था। कुल अपने वेट को आगे ट्रांसफर करते हुए विकेट पे आप बाउंस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। जरा भी एफर्ट नहीं थी इस शॉट में, लेकिन टाइमिंग और प्लेसमेंट कमाल की। ये अब्दुल्ला शफीक की खासियत है। इनिंग्स को कुछ मोमेंटम मिलेगा इस बाउंड्री से। अच्छा फाइट बैक किया सलमान इरशाद ने और नो बॉल
अंपायर का इशारा, सर ये फ्री हिट करार दी जाएगी या फिर नो बॉल नहीं है। ऐसा लगा था अंपायर को देखकर गुमान हुआ था जैसे ओवर स्टेपिंग नो बॉल हो गई हो। पांच ओवर्स के बाद 28 पर 1। पावर प्ले का खात्मा हुआ। नॉर्दर्न की टीम के 41 रन थे 5 ओवर्स के बाद। 2 खिलाड़ियों के आउट होने पर पंजाब एक मरतबा फिर पीछे है। ओवर का पिछला गेंद हुआ, उससे इस विकेट की खासियत आपको नजर आ गई होगी कि इस विकेट पे अच्छा पेस और बाउंस है, स्ट्रोक प्ले के लिए भी अच्छी है। अली इमरान ने दिखाया अपनी मुतासिर कुन इनिंग्स में ये सब कुछ। यहाँ पर गेंद बमुश्किल दायरे तक पहुंची है और इससे 2 रन यहाँ पर ले जाएंगे। दानिस्ता खेला था गेंद को आहिस्ता तैयब ताहिर ने, जो कि इकलौते इनफॉर्म बैट्समैन हैं सेंट्रल पंजाब के, और आज उन्हें उनके असल पोजीशन पर भेजा गया। अभी अहमद शहजाद का तस्करा हो रहा था तो पिछले सीजन में ये अच्छा खेले थे। T20 टूर्नामेंट सेंट्रल पंजाब ने फाइनल भी खेला था। इस बार पिच तक नहीं पहुंच सके। 1 रन यहाँ पर बनाएंगे तैयब ताहिर। तो एक हल ये भी हो सकता था कि शायद उससे उनको जो है ज़्यादा मोहलत मिल जाती कि उनको मिडिल ऑर्डर में आजमाया जाता, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में उतनी डेप्थ नहीं थी आज से पहले सीपी की। अब्दुल्ला शफीक इस टूर्नामेंट में ज़्यादा चमके नहीं है। उसकी एक वजह शायद ये भी थी कि इन पे कप्तानी का बोझ रहा। आज अली इमरान से वो कप्तानी की दस्तार वापस ले ली गई तो वो अपनी फॉर्म में नजर आए। अब्दुल्ला शफीक जो हैं उम्मीद कर सकते हैं कि ये भी वो कप्तानी से सुबकदोश होने के बाद ये अच्छा खेलेंगे और यहाँ 4 रन मिल जाएंगे। शॉर्ट गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर और इससे दाग दिया इनफॉर्म तैयब ताहिर ने उनका पहला चौका। यहाँ पे आप तैयब ताहिर को बॉल नहीं कर सकते, बहुत तेज उनकी बैट स्पीड है और अच्छा इस मरतबा बाउंस को कोप किया। थोड़ा सा लो हैंड से खेलते हैं, इस विकेट पे उनको मुश्किल हो सकती है, लेकिन इस मरतबा बाउंस को अच्छा राइड किया उन्होंने और बिहाइंड द स्क्वायर बहुत ही ज्यादा रन्स बनाते हैं तैयब ताहिर। इस बाउंड्री की उनकी इनिंग्स को भी जरूरत थी। और शानदार शॉट खेला, बुलंदो बाला छक्का और गेंद दूसरी मंजिल पर छत से टकराकर वापस आई और ये जमूद तोड़ने की जरूरत थी सेंट्रल पंजाब को। बहुत ही आला इस बार कदमों का इस्तेमाल कर दिखाया। मुस्कुराहट से जाहिर था कि उन्होंने कितना एंजॉय किया और फुटवर्क ने ये शॉट पॉसिबल बनाया। पिछला गेंद वो पीछे जाकर खेले थे और सेकंड टियर पे जाके लगी, बिल्कुल आड़े हाथों लिया मेहरान मुमताज को उन्होंने। अच्छा चैलेंज, मेहरान ने फिर एक मरतबा स्लो और ऊंचा गेंद किया, तैयब को दावत दी, लेकिन तैयब ने कहा कि इस ओवर में मेरे रन आ चुके हैं, इसलिए सिंगल पर इत्तेफाक किया। 6 ओवर के बाद सेंट्रल पंजाब 43 पर 1। पावर प्ले में अहमद शहजाद को बाउंड्रीज मिली थी। तैयब ताहिर उनका साथ देने के लिए आए आज ओपनिंग पोजीशन पर और जब बेहतर लगने लगे थे अहमद शहजाद तो उसके बाद सॉफ्ट डिसमिसल हुआ। फिर अब्दुल्ला शफीक ने ये दिलकश कवर ड्राइव किया और ज़्यादा हलचल हमने देखी नहीं। 28 रन पावर प्ले में बन सके। आज पावर प्ले का 1 ओवर कम किया गया है क्योंकि ओवर्स की कटौती हो गई थी। मैच 1 घंटा ताखीर से शुरू हुआ सुबह की बारिश के सबब। और ये डकवर्थ लुइस की वो जो एक उस फॉर्मूले की आपको फहरिस्त बनाकर दे दी जाती है कि किस ओवर्स के बाद कितने रन्स दरकार होने चाहिए, कितनी विकेटें गिरी हुई हों,
सेंट्रल की टीम इस वक्त 3 रन पीछे है डीएलएस पे। उस्मान शिनवारी 122 विकेटें, इकॉनमी रेट काफी बेहतर है 102 मैचेस में। और आज का दिन इस तरह का दिन है कि आपको डकवर्थ लुइस की शीट अपने सामने रखनी पड़ेगी क्योंकि बारिश का इम्कान है, 60% चांस था। चार फील्डर लेग साइड में रखे हुए हैं दोनों ही खिलाड़ियों के लिए। 5-4 की इस वक्त फील्ड है जो उस्मान शिनवारी को दी है कप्तान उमर अमीन ने। उसकी वजह यह है कि ये दोनों बैट्समैन बैकफुट पर रन्स बनाते हैं। अब्दुल्ला शफीक लेग साइड में ज़्यादा रन्स बनाना पसंद करते हैं। राउंड विकेट आ रहे हैं लेफ्ट आर्म उस्मान शिनवारी। ये अच्छा मुकाबला होगा शफीक और उस्मान शिनवारी के दरमियान। बहुत खूबसूरत लगते हैं अब्दुल्ला शफीक जब क्रीज पर होते हैं, स्ट्रोक प्ले हो या उनका डिफेंसिव खेल हो। पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि इतनी जल्दी एक इतना तैयार प्लेयर उन्हें मिल गया। उस्मान शिनवारी का टूर्नामेंट अच्छा रहा है, इंजरी से कम बैक कर रहे हैं और अच्छी पेस अच्छी जान से बॉलिंग की। इस शदीद गर्मी में हिम्मत की दाद देनी होगी। एक ओवर में इन्होंने ये 2 खिलाड़ी आउट किए थे केपीके के खिलाफ। स्लोअर बाउंसर, अंपायर ने वाइड का इशारा दिया। उस्मान शिनवारी ज्यादा खुश नहीं थे। एक ओवर में एक बॉलर जो है एक बाउंसर कर सकता है, लेकिन वो बैट्समैन की पहुंच से बाहर नहीं होना चाहिए। अगर सर के ऊपर से गेंद जाएगी तो फिर उसको वाइड गिना जाएगा। वनडे क्रिकेट में आप 2 बाउंसर कर सकते हैं। 50 ओवर की क्रिकेट में अंपायर नासिर जो हैं ये खुद भी क्रिकेट से इनकी पुरानी वाबस्तगी है एफसी कॉलेज के दिनों से। हाथ आगे बढ़ाकर गेंद की रफ्तार को कम किया सुहेल तनवीर ने। 2 रन का और इजाफा। अच्छी पार्टनरशिप यहाँ होने लगी है। 17 गेंदों में 27 रन की और आहिस्ता आहिस्ता जो बैटिंग का एक खोया हुआ रिदम है वो सेंटर पंजाब ने पाना शुरू कर दिया है। एफसी कॉलेज में ये क्रिकेट टीम के एडमिनिस्ट्रेटर थे। अच्छी टीम हुआ करती थी एक ज़माने में एफसी कॉलेज की। नदीम गौरी खेलते रहे, के बाद मोहम्मद यूसुफ ने अपनी क्रिकेट की इब्तिदा वहीं से की थी। अच्छी कॉल यहाँ अब्दुल्ला शफीक ने इस रन को मुमकिन बनाया। तैयब ताहिर और नहीं थे कि बॉल पैड से लगने के बाद कितनी दूर गई है, लेकिन अच्छा जज किया अब्दुल्ला ने। और यही पार्टनरशिप की खुसूसियत है, दोनों खिलाड़ी बहुत तेज भागते हैं विकेट के दरमियान। कोशिश करेंगे कि हर बॉल का इस्तेमाल किया जाए यहाँ पर। यहाँ 10.5 की औसत यहाँ से दरकार होगी, इसलिए आप कदम पीछे हटा नहीं सकते। सेंट्रल पंजाब की टीम को इतनी मोहलत मिलेगी नहीं, और अगर आज पॉइंट्स टेबल पर इंदराज नहीं करा सके तो फिर इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब्दुल रज़ाक के लिए इस सीज़न की इब्तिदा अच्छी नहीं रही हेड कोच के तौर पर। अब्दुल्ला शफीक ने यहाँ अपने टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी बनाई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अभी उसकी यादें ताज़ा हैं। अभी चंद माह पहले किंगडम वैली रॉयल लाइफस्टाइल किंगडम वैली के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर आप ये इनामात जीत सकते हैं। और आप भी
जीत सकते हैं काफी इनामात और यू कैन बी द न्यू किंग। अच्छा ओवर किया उस्मान शिनवारी ने, अराउंड द विकेट आकर अब्दुल्ला शफीक जैसे बैट्समैन को बीट किया। सिर्फ 5 रन उन्होंने दिए 6 गेंदों में, 49 पर 1। आप अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहे थे, काफी जल्दी उन्होंने अपने लिए अच्छा नाम बनाया और अब टॉप बैटर्स इस टूर्नामेंट के ये भी अपने लिए नाम बना रहे हैं। साइम अयूब का नाम सरे फहरिस्त है, ज्यादा पीछे नहीं है। तैयब ताहिर मुसलसल इस टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दी है और इसके अलावा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी पिछले साल तैयब ताहिर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हसन नवाज और जैन अब्बास इन 2 टीमों के जो ये दरअसल जो है शाह फैसल, ये स्ट्राइक रेट खासी दिलचस्प है। 161 का स्ट्राइक रेट है टॉप ऑर्डर बैट्समैनों में साइम अयूब का, और दूसरे नंबर पर तैयब ताहिर हैं जो कि 1 डाउन आ रहे थे। और हालांकि ज़्यादा हार्ड हिटिंग नहीं करते हैं तैयब ताहिर, लेकिन स्ट्राइक रेट 150 का है। खतरा मोल लिए बगैर ज़्यादातर शॉट्स खेलते हैं। का अपना एक मखसूस अंदाज है, कह सकते हैं कि वो टेक्निकली उतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन अपनी गेम को समझते हैं, अपने स्कोरिंग एरियाज के बारे में जानते हैं। ये समझबूझ है उनको बैटिंग की। बाउंस पेस आमिर जमाल की जानिब से ये देखा गया है इनकी बैटिंग में कि ये थोड़ा सा लो हैंड से खेलते हैं। जहां भी इस तरह का बाउंस होगा, दोनों गेंदों पे आपने देखा कि बिल्कुल बल्ले के ऊपर से बॉल निकल गई। ये पिच की खासियत है। बॉलर्स को यहाँ पर अगर आप एफर्ट लगाएं तो आपको तरह का रिवॉर्ड मिल सकता है। ये वाइड कहलाएगी। इस तरह 50 रन सेंट्रल पंजाब ने अपने मुकम्मल कर लिए 8वें ओवर में, लेकिन अभी बड़ा लंबा सफ़र उनको तय करना है 47 तक पहुंचने के लिए, और इन दोनों में से एक बैट्समैन को जाना होगा 12वें 13वें ओवर तक। इसके बाद सिंध की टीम को एक्शन में आना है। पेस एंड बाउंस जरूर बॉलर को फायदा देता है, लेकिन लाइन बहुत अहमियत की हामिल है। आमिर खुशकिस्मत रहे हैं अभी तक। लाइन ऑफ स्टंप से बाहर है। अच्छे बैकफुट प्लेयर्स जो हैं इस तरह की मौके जाने नहीं देते, लेकिन अभी तक आमिर जमाल 4 डॉट बॉल करने में कामयाब हुए, 3 बल्कि, क्योंकि एक वाइड हो गई थी। इसलिए अब कोई मुख्तलिफ करना होगा तैयब ताहिर को। और अक्सर T20 में जब ये 2 से 3 ये खाली गेंदें हो जाती हैं तो फिर जो है विकेट का भी इम्कान पैदा हो जाता है। फील्ड में कोई रद्दबदल नहीं, फाइन लेग को दायरे में देखा जा सकता है, स्क्वायर लेग को पीछे, फिर दूर से खेलने चले गए। लाइन में आए बगैर स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं तैयब ताहिर, और गेंद उनसे मजीद दूर ले जा रहे हैं आमिर जमाल, जो कि अच्छी बॉलिंग है। बड़ी स्क्रीन पे अपने आप को देखकर काफी खुश हुए नन्हे तमाशाई। इतवार का दिन है आज, कदरे बेहतर तादाद है तमाशाइयों की और मौसम भी बहुत अच्छा है आज। उम्मीद है कि मजीद तमाशाई आएंगे इन मैचेस को देखने के लिए। अगला मैच खैबर पख्तूनख्वा और सिंध का है, दोनों टॉप टीमें हैं इस टूर्नामेंट की। आज शायकीन क्रिकेट के लिए खासा लंबा दिन है। और यह ऐसा गेंद थी और मिस फील्डिंग हुई उमर अमीन से। 4 रन अब्दुल्ला शफीक के पाले में थी और आला तरीके से खेला, दाग दिया इसे मिड ऑफ की जानिब और डबल फिगर में जा पहुंचे। शॉट तो बहुत बेहतरीन था, लेकिन उमर अमीन से ज्यादातर ऐसी गलतियां देखी नहीं जाती।
बहुत अच्छे एथलीट और अच्छे फील्डर हैं और आमिर को भी यकीन नहीं आया अब्दुल्ला की शॉट की जो ताकत थी ने उमर अमीन को ये गलती करने पर मजबूर किया। सेंट्रल पंजाब की इनिंग्स को इस जरूर एक अगले गेयर में जाने की जरूरत है। आप रन रेट को बहुत ज्यादा ऊपर जाने दे नहीं सकते। अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट 11.27 का है। यहाँ रावलपिंडी में कैचअप क्रिकेट जो है वो बैट्समैन नहीं खेल सके। हमने बार बार यही देखा है। ऑन द ऑफ खेलने के लिए गए अब्दुल्ला शफीक और 4 खुशनसीबी के रन्स मिल गए। ठीक कैच लगा और थर्ड मन के फील्डर खासा वाइड थे, इसलिए उनका पहुंचना मुमकिन ना रहा। ओवर का हुलिया बिगड़ गया इन आखिरी 2 बाउंड्रीज की बदौलत। 59 पर 1। सिक्का भी हो सकता। He's got pace. He'll have to be careful. Central Punjab, courtesy some very good bowling, have got themselves in a position that they need 2 big overs, a bit of a cameo from someone. 11 plus is the required run rate at the moment. You like it or not, this is the lucky boundary there. Wasn't intended to play in that region, but runs count. So we're not really looking at technique, we're not looking at what looks good for the cameras. As long as the runs are coming and you survived as a batsman, it's good. Now that's a shot. And oh, he's messed it up completely. Not only he's dropped the catch, he's given away a boundary. That's absolutely criminal. You don't want to look at the bowler. Herrera, the fielder there. He came in very fast. A couple of meters in and he thought that he got it. But he kept on flying on him and totally misjudged at the end. That can cost them because they need wickets. They wouldn't love to provide any sort of momentum to Central Punjab. Abdullah Shafiq will take it. They need boundaries. Just to make it up for the power play, it was quite... I don't know what Herrera was thinking because he was hit flat and hard. Why was he running towards the ball? Only realizing that he's overshot the target. Oh, almost got the umpire and the stumps. That's a good shot. These are the overs that they need just to bring that run rate required in control. Really good intent by Abdullah Shafiq. He's targeting Usman Shinwari, just pitching it up as straight as an arrow. Look at those eyes. Well focused. But runs, they cannot just hang on. They need runs and they need boundaries. Central Punjab, this intent was missing from the top order. Oh, he's been sent back. The fielder didn't attempt anything. On the bounce, couple of bounces. That's a little bit easy for the fielder to gather. It was a loud call. Well judged call. Never a run there. I don't know what opener, especially for Central Punjab, what sort of plan they had. If you cannot deal in boundaries, at least you should be rotating strike. You're chasing a target. You should have maintained certain run rate. Now it's 10.7, the required. If you've just woken up on a Sunday morning, or you call it a just start of the afternoon, it's a shortened version of the game. 16 overs aside due to rain. Good stop again.
Singles aren't the problem here. It's the boundaries that Northern needs to worry about. 147 the target. Yeah, it's good fielding. You'll see that from Northern. Sort of fumble that allowed that run stealing. But Nawaz had a good outings with the bat. Recently married, and he's out on the field. Happy man, Omar Amin. Didn't get much with the bat. In fact, nothing with the bat. Slower one, and well, it might just go. That's a good stop. Saving at least 2 for the side. I've always loved how Tayyab approaches the game. Always intent there to score runs. We'll have to see if it ran to the boundary. One is Shad. I think he's done well, really done well to contain that boundary. Just a couple coming. End of the over, 71 for 1. Ignore the wickets column, they're exactly the same after 9 overs. Northern got 2 big overs right in the end, over number 15 and 16. Central Punjab would like to find something big here so that they can set themselves up. 10.86 gettable. Amir Jamal, first over went for 10. The difference was established batter was there for Northern, Ali Imran, and then he accelerated with time. Tayyab out there on 29, Abdullah on 26. They both are now well settled in. They've read the situation, surface as well. We just need to up their game a bit. Plenty of batting to come. This man, Webb, Malik, Clark, all can bat and all can hit you hard. Just took the pace off, rolling the fingers of the seam. Oh, come on. That is very casual there. Did well to just have 1 run, and what was that about? That's not what you want from the Northern side. Just a lazy bit of approach from the fielders. Have a look at that. I don't know where he was throwing. But it's a good thing that someone was backing up. The ball went over the keeper, but you could just see it sailing. Ideally, he should be behind the stumps. He's standing in front of the stumps. That's 4. That's as hard as he could have gone. Tayyab. Amazing what he can bring to side. Look at that. Just full swing of the bat, full follow through, just slammed it straight. Targeting the stumps, Amir Jamal, just the length. It's a sharp rise. Good ball. Coming back to that extra run that was given away by Northern, to courtesy that bit of a wild throw from Usman Shinwari. The throw was not accurate at all. I was just wondering what the keeper is doing, because the ball has gone down to third man. He's ample amount of time to come down and come behind the stumps to receive the ball. And probably that way he could have had a better chance of just
timing his jump and getting the ball and saving that single. Have a look at that. If nothing happens, bro, always something happens. Good ball. Not a bad over. Have a look at this. Just explain this. Look at the shot it's played. The keeper is just coming nice and easy. Knows it's just a single. But where is he standing? Come behind the stumps. Exactly. If he could have done that, he would have judged the throw better and covered it and recovered that double. But we've seen in modern times, the keepers love to come in front of the stumps for the run-outs. And from there, he can't even go backwards. He'll go and into the stumps. He knows the stumps are right behind him. Stumps should be in front of him. This over 8. They've had a boundary. Can he finish off well? Nice. Good over this. Good comeback. 10 gone, halfway through. It's actually not halfway through. It's 80% through. 80 for 1. Sunday, you probably look at some nice cup of tea and have some of this in the evening. It's called jalebi. Everyone knows about this. Extremely sweet. You can have some of it. And ideally, you get it as soon as it comes out of this pan. Nice and hot. Used in occasions as well, and as just a regular bite. You also can have it with milk. Especially in winters, you can have it with the warm milk, the delicacy. You're wide. Yeah, it's patent sweet. It's a very popular thing around Pakistan. Jalebi. And it's also used in different connotations, like a person, just like Tariq said, it's like jalebi. He's not sweet. He's a different character. It goes like this, you know. Tough to understand. It's not a straightforward thing. Straight like jalebi. Straight like jalebi. You get hit for a 6 or a boundary, even of a good ball, that's acceptable in a T20. But when you bowl a wide or put 5 wides, then it's a bit tough because, yes, nobody bowls a wide, you know, deliberately. You got to keep in mind that it's a shortened version of the game and not many runs are left on the board. You would hate to give runs away easily, not coming off the bat. That's all on you, the bowling side, making things easier for them. Straight is the way. But what they've done now, Northern, is that they've kept long on a little straighter. Knowing that Salman Irshad is going to bowl full into the stumps. So moreover, they'll probably get more shots coming in the V. They can improvise. Abdullah now on strike. Really loves to play in front of the square. Man is going to keep him in check. Tayyab is usually the one who likes to maneuver the field. Yeah, didn't get hold of it. So it's a bit of a seesaw situation. So you get a single, and that required run rate just goes up a notch. 7.45. Keep in mind that 5 overs after this, 16 overs aside. Talking about Central Punjab's approach, I think they had ample options to play around with. Tayyab has been really good. 29 of 37, but with Abdullah, you might question. Yes, he's played a decent knock, 29 of 19, but when you know it's a shortened version, you want to stay ahead of the game. You had ample options in places like Ikhlaq. He comes out and he plays hard. Shoaib Malik can change the gear at will.
What's your batting order from here? On for 4, played it over backward point. It had the width available to it, so the boundary comes off, taking Tayyip Tahir to 41. Just missing his mark, Salman Ishad. Pretty decent when he was bowling straight. Just the width. Not that much. He created that actually, but the length allowed him to do so. He always goes very hard to the ball. That's what we were saying. When the innings started, Suhail Tanveer was bowling in one area, it was working. It was working for Salman also. Why do you have to try a different length? You don't need the wicket. It will come your way when they can't get runs. That's more like it. Keep it right there. Outside the off stump, backward point inside, only third man. No way anyone's going to cut that off. 11 gone, 89 for 1. Ahmed Shehzad again couldn't really capitalize on the start. Scored 14 of 15. Looked a little bit rusty there. Tayyip Tahir is capitalizing. Abdullah Shafiq on 29. Got Shoaib Malik, Ikhlaq left. Probably could have put Ikhlaq somewhere in this order. So you know that one bowler can bowl 4 and 4 bowlers can bowl 3 overs each. Suhail Tanveer, if he keeps bowling the way he did, he might get his 4. I doubt that Usman Shinwari or Salman will be getting the 4. Ahmed Jamal is also a candidate who can get 4. Suhail now has come in to break this partnership. This is going to be a 1 over burst for sure. 2 overs, none for 7. Yeah, so I was asking, what's your batting order from here? So I'll give you 3 options. Mr. Shoaib Malik there, padded up. Akhlaq is padded up, and Amir Yameen's padded up. Definitely Shoaib Malik. He can rotate the strike and can hit big at will. Oh, that's cheeky, really cheeky. Wasn't a bad delivery, but just enough bat on it for Tayyip. He won't hold on to his shots. Yeah, it was too short and slow one. It allowed so much time Tayyip Tahir to actually play it over the keeper. Just got a bit of bat to it. It's gone for 4. Good start to the over for them. Also need someone who can handle the pressure, can read the game well, and I think Shoaib Malik has done it in and out. And hit big from the ball 1 whenever required. Just 4 required for Tayyip to reach his 50. Calling for 2. Good throw will have him in trouble. Good running. He's a full package, Tayyip, isn't he? He runs hard. He's always looking to score runs. Got improvisation on his side. A lot of muscle. Played one gem of an innings. 48 of 34. And he takes Central Punjab across the line. Closing up to a 50. Tayyip Tahir, 2 away. This over good 6 of 2 deliveries. I'd go with Shoaib Malik, and then I'd probably go for Amir Yameen before Akhlaq. That's not a bad ball. And it's well played as well. 49 now. Score moves to 96. Need 51 of 27. Wanted to play it finer. I was looking to play that. It just kept on tailing away from him. Down the leg side. Suhail Tanveer will usually hit that block hole more often. Abdullah Shafiq now got 3 deliveries left. 7 already of this over. Again, pushing hard.
Running the first one quick and incomplete two. Nice and easy. You run the first one quick, you always have an opportunity of extracting that extra run nice and easy. And another misfield can get you 3. Whenever it's gap, the fielders at the boundary will have to rush in. 72 yards. Second is always on. Searching for their first wins, Northern and Central Punjab. Nice slower one, dipping in. Again, pushing hard. They want to. Good throw will have some questions. No, that's really good work by the two batters out there. Tayyab Tahir and Abdullah Shafiq putting pressure on the fielders in the deep. Brilliant. Yet again, brilliant running. Fielders, they're not learning. They have to keep an eye on the bat. They should be cutting the angle rather than just waiting and going in line. These are the minute things that can make a difference in the field. Thrice in the over, they've taken a couple. And then add that another boundary and a single in it. It's already 11. If they can get one more of the last delivery. The equation there, the bottom right, 47 of 25. 100 up for Central Punjab. Good ball. Sometimes you don't have to follow the batter. End of 12. 100 for 1. आज के दिन इन तिलों में तेल नजर आया है सेंट्रल पंजाब की फास्ट बॉलिंग में, और आज बैटिंग में भी जिस तरह की बुनियाद उठाई गई है तैयब ताहिर और अब्दुल्ला शफीक की जानिब से, उसके बाद एक हौसला मिला है इस डग आउट को। शोएब मलिक को कासिम अकरम को बैटिंग करने के लिए आना है, शायद उससे पहले मोहम्मद अखलाक को भेजा जाएगा। आमिर यामीन अच्छी हिटिंग कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मुकाबला दिलचस्प है। 4 ओवर्स में 47 रन की ज़रूरत है। 2 सेट बैट्समैन विकेट पर हैं और अच्छी इब्तिदा की यहाँ यॉर्कर के साथ सलमान इरशाद ने अपने नए ओवर की। ये पार्टनरशिप सेंट्रल चाहेंगे कि मजीद आगे लेके जाए, क्योंकि तैयब ताहिर बहुत शानदार फॉर्म है। जिस तरीके की फॉर्म उन्होंने इस टूर्नामेंट में दिखाई है, शायद इतनी बड़े हिट्स मारते हैं, बहुत ज़ोरदार हिट मारते हैं। मैंने नहीं देखा है किसी बैटर को इतनी ज़ोरदार हिट मारते हुए इस टूर्नामेंट में अभी तक। परेशानियां डेफिनेटली उमर अमीन के लिए हैं। फिर खुद को यॉक करा लिया, स्कोर ऑफ द विकेट खेलना चाहते हैं। हालांकि पॉइंट पर फील्डर हैं और डीप थर्ड मैन पर भी आज काफ़ी देखा गया फास्ट बॉलर्स पर पीछे हटकर शॉट खेलते हुए कई बार बीट हुए हैं तैयब। ये एरिया फैंसी करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एरिया है इनका। आउटसाइड द ऑफ स्टंप कट बहुत अच्छा मारते हैं, यही शायद ढूंढ रहे हैं। अगर वो पॉइंट का फील्डर उसके दाएं या बाएं जाएगा तो 4 रन इनको हासिल होंगे। हाँ, लेकिन अली ये बिल्कुल फुल लेंथ यॉर्कर पर आप कट शॉट खेल नहीं सकते। लेंथ जो है उसको जज किए बगैर ही ये बहुत ज़्यादा पीछे हट रहे हैं। एक बार फिर फुल टॉस और मिस फील्डिंग के नतीजे में 4 रन बन गए। खराब आउट क्रिकेट यहाँ नॉर्दर्न की जानिब से, और तैयब ताहिर ने 50 रन भी मुकम्मल कर लिए। उनकी तीसरी निस्फ सेंचुरी इस टूर्नामेंट में। आज सिर्फ 38 गेंदों की मरहून मेहनत रही। यहाँ ये वाहिद बैटर हैं सेंट्रल पंजाब के जो इतनी फॉर्म में नजर आए हैं। अच्छे जोरदार शॉट था ये फुल टॉस, और ये पहली बार नहीं देखी हमने मिस फील्ड हुई है मिड ऑफ पे, ऐसे जैसे पास किया हो दिया हो 4 रन के लिए। ओह, गेंद विकेट कीपर के पास गई और बल्ला फाइन लेग पर, और यहाँ आउट करार दिया गया। यहाँ ये खराब क्रिकेट है। शायद पता नहीं क्या सोच रहे थे तैयब ताहिर, अपने बैट को ढूंढ रहे थे
और यहाँ पे बहुत ही चालाकी से उनको रन आउट किया गया क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी, बड़ी विकेट थी इस कॉन्टेक्स्ट में। तैयब ताहिर डिसअपॉइंटेड जरूर होंगे, लेकिन शायद अंपायर ने थर्ड अंपायर को रुजू किया है, जरा दोबारा देख के बताइए कि आउट है या नहीं। लेकिन अब इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे लगता है कि जैसे आउट है ये। एक बार देखते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा जोर से हिट करने के लिए चले गए थे, इससे बल्ला निकल गया। और ये भी देखना है क्या ये रन लेने के लिए जा रहे थे, अब बल्ले के बगैर ये तो बल्ला ढूंढ रहे थे। और अगर आप यहाँ पर रन लेने के लिए नहीं जा रहे तो फिर भी रन आउट तो ये होंगे। जी हाँ, शायद वो बल्ले को ही ढूंढते रह गए, डेड बॉल करार नहीं दी गई थी, बॉल अभी इन प्ले थी। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं दिखाई यहाँ पे, शायद प्रेशर सिचुएशन का। लेकिन शानदार इनिंग रही, 53 रन बनाए तैयब ताहिर ने। अनफॉर्चुनेट वे आउट होने का। ये शोएब आमिर की इन्होंने जर्सी पहनी हुई है, जो इनके लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं नॉर्दर्न के, उमर मसूद हैं। आखिरी लम्हे पर इनकी शमूलियत हुई थी क्योंकि पूरी तरह फिट नहीं थे रोहेल नसीर। अब ये दूसरी तरफ भी शोएब आ गए हैं, शोएब मलिक मैदान में। यहाँ पर इनमें ज्यादा मोहलत नहीं मिलेगी गेंदों को देखने की, क्योंकि आपको 12.9 के औसत इनके सामने है। अच्छा ओवर किया सलमान इरशाद ने, सिर्फ 4 रन दिए और 1 रन आउट इस ओवर में हो चुके हैं। यहाँ पे भारी जिम्मेदारी है शोएब मलिक पे, बहुत बार ऐसी सिचुएशंस में पहले भी बैटिंग कर चुके हैं। यहाँ देखना होगा कैसे अपनी टीम को जितवाते हैं। पहली गेंद पर फ्लैश करने के लिए गए, गेंद खाली गई। यहाँ ये अच्छे वक्त पर विकेट मिल गई। सलमान इरशाद अच्छे यॉर्कर कर रहे थे और बल्ला हाथ से निकला और ये बल्ला ढूंढने चले थे, जरा सी लापरवाही दिखाई, गेंद अभी डट नहीं हुई थी, इससे अंपायर जमीर हैदर ने आउट करार दे दिया। चहलकदमी के लिए निकले थे शायद, लेकिन जब इतना इंटेंस मैच हो, इतना क्लोज मैच हो। अच्छा बॉल है, स्लोअर वन इनटू द पिच किया, बहुत ही शानदार तरीके से ओवर का इख्तिताम किया है सलमान इरशाद ने। 13 ओवर्स के बाद 104 पर 2 सेंट्रल पंजाब। सेंट्रल पंजाब को 43 रन दरकार हैं 18 बॉलों पे मैच जीतने के लिए। बहुत मुश्किल कर लिया मैच अपने लिए। अच्छा आगाज चाहिए था, लेकिन अहमद शहजाद की जो इनिंग थी उसकी शायद समझ नहीं आई। 14 रन बनाए 15 बॉलों पे एक ऐसे मैच में जहां पे अच्छा आगाज चाहिए था, अर्ली तेज स्टार्ट चाहिए था। और जब आप 15 बॉल नहीं खेल रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके बाद एक ओपनर जो है वो एक्सेलरेट करेगा, लेकिन अपनी विकेट गवा बैठे और प्रेशर जो था वो तैयब ताहिर और अब्दुल्ला शफीक पे आ गया। और अब्दुल्ला शफीक ने बहुत शानदार इनिंग खेली, उसके बाद प्रेशर से निकाला टीम को। उठाकर खेला एक बार फिर, यहां पर मुश्किल में है अब्दुल्ला शफीक क्योंकि फील्डर आ गए थे गेंद के नीचे और मुबस्सिर ने यह मौका जाने नहीं दिया। तो यह के बाद दीगरे 2 विकेटें गिर गई, दोनों सेट बैट्समैन आउट हुए। हुक करने के लिए गए थे अब्दुल्ला शफीक और स्ट्रोक पर उनका इख्तियार ना होने के बराबर रहा। यहाँ हार्ड लेंथ, और हमने बहुत बार बात की है कि ये पिच इस तरह के शॉट्स के लिए करामत नहीं है, और अब्दुल्ला शफीक के पास चॉइस भी नहीं थी क्योंकि बड़े हिट मारने ही थे, रिक्वायरमेंट थी इस सिचुएशन की कि बड़े रन्स आए। उसी असना में अपनी विकेट गवा बैठे। 33 अच्छे रन्स बनाए, लेकिन सेंट्रल को चाहिए था कि एंड तक जाते। और बसर ने कैच किया, उस्मान शनवारी थे बॉलर। 104 पर 3 सेंट्रल पंजाब।
आमिर यामीन, इनको आज मोहम्मद अखलाक से पहले खिलाया जा रहा है। ऑलराउंडर हैं, ये भी अच्छे स्ट्राइकर हैं, फास्ट बॉलर, तो ये हिट आउट कर सकते हैं। ज़्यादा वक्त लेते नहीं है पिच पर स्ट्रोक खेलने से पहले। शेनवारी अपने फॉर्म को कैश कराने में कामयाब हुए हैं। बड़े अहम मरहले पर उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को चलता किया। देखा यही गया है कि आज इस विकेट पर फौरन रन्स बनाना जो है, फिल फॉर रन्स बनाना बैट्समैन के लिए आसान नहीं है। कुछ वक्त लगता है, पिच के हाव भाव जानने के बाद ही आप स्ट्रोक खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बहुत देर तक स्ट्राइक से दूर रहे अब्दुल्ला शफीक और इसके बाद आउट हुए। जी हाँ, अली इमरान की जो इनिंग थी वो एक आइडियल केस है स्टडी करने के लिए बैटर्स को कि ऐसी पिच पे कैसे बैटिंग की जाए। जैसे आपने कहा कि उन्होंने भी अपना वक्त लिया और जब स्ट्रोक्स की बारी आई तो उन्होंने अच्छे स्ट्रोक्स भी लगते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि टाइम लेना पड़ेगा, वक्त गुजारना पड़ेगा पिच पे, तभी रन आएंगे। लेकिन शोएब मलिक के पास वक्त नहीं है इतना। अच्छा पुल शॉट खेला, गेंद गैप में चली है, वहां पर डाइव राइगा गई और ये बेहद जरूरी चौका सेंट्रल पंजाब को मिल गया। इससे दबाव जरा सा कम होगा। यहाँ बेहतर एफर्ट रिक्वायर्ड थी फील्डर की जानिब से। अच्छा शॉट था। देखिए यहाँ पे ये बॉल रोकना चाहिए था क्योंकि ये क्लोज मैच है, इसमें आपको एक एक रन रोकना है, एफर्ट 100% डालनी है। यहाँ पे शायद नासिर नवाज थे फील्डर। आज ज्यादा अच्छी फील्डिंग हो नहीं सकी है। उमर अमीन ने 2 बार मिस फील्डिंग की जिसका नतीजा चौका हुआ और यहां पर भी ज्यादा से ज्यादा 2 रन ही बनने चाहिए थे, लेकिन नासिर की डाइव का तरीका ठीक नहीं था। बाहर खाली गया शोएब मलिक का। यहाँ बहुत मुश्किलात बढ़ गई है सेंट्रल पंजाब के लिए क्योंकि हिट लग नहीं रही है। इवन के दुनिया के सबसे एक्सपीरियंस T20 क्रिकेटर भी आगे एकदम से हिट नहीं मार पा रहे हैं। दाद देनी होगी यहाँ पे नॉर्दर्न के बॉलर्स को। बहुत ही नपीतुरी बॉलिंग की है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बॉलिंग की है, पिच के अकॉर्डिंगली बॉलिंग की गई है। वो कहते हैं कई बार दहलीज भी आपके पांव पकड़ लेती है, आपको दाखिल होने नहीं देती दरवाजे से। सेंट्रल पंजाब की बैटिंग के साथ ज्यादातर यही होता रहा है। इस टीम के साथ भी बहुत करीब आकर भी ये हदफ से दूर रहे। जी हाँ, मसला वही टॉप ऑर्डर का आ जाता है कि हर मैच में इनको ऊपर से तेज रन्स की जरूरत थी, पावर प्ले को लूट नहीं सके जैसे हम कहते हैं। आज तो सबसे ज्यादा जरूरत थी लेकिन उतनी ही खराब बैटिंग की गई अहमद शहजाद की जानिब से और जो प्रेशर है अब लेट मिडिल ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर पे आ गया है। ये अच्छी आवाज आई है कानों में और लाजवाब छक्का लगाया। एक बार फिर लेंथ की तवक्को कर रहे थे शोएब मलिक, जो मिली और उसके बाद इसे दे मारा मीलों दूर। ये आइडियल लेंथ थी इस शॉट के लिए। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे इस लेंथ का शोएब मलिक और लाइन भी बॉडी के अंदर, आसानी से 6 रन हासिल किए। गेम में रखे हुए हैं शोएब मलिक सेंट्रल पंजाब को। 33 रन दरकार है 13 बॉलों पे और जब तक शोएब मलिक हैं उम्मीदें हैं। इसके बाद इखलाक को बैटिंग के लिए आना है लेकिन इनको ज्यादा काम करना होगा यहां से। इनके T20 करियर का ये 366वां छक्का था, लेकिन ऐसे कई स्ट्रोक्स और दरकार हैं। रन औसत जो है इस छक्के के बाद ये 16 से कम होकर ये 15 की तरफ आ गई। 15.2 रन चाहिए। इस ओवर को अच्छा खत्म करने की जरूरत है सीपी को। मिस टाइम कर गए उस्मान शेनवारी का। उनकी टीम के लिए ये बेहतर ओवर रहा। देखिए 11 रन बने लेकिन फिर भी ये पार ओवर नहीं था सेंट्रल पंजाब के लिए। 115 पर 3।
हाँ, बैटिंग ऑर्डर पे अगर हम डालें यहाँ पे सेंट्रल पंजाब के स्कोर कार्ड पे नजर, तो अहमद शहजाद की इनिंग बहुत स्ट्रेंज रही। 14 रन बनाए, 15 बॉलों का उन्होंने सामना किया। तैयब ताहिर की अच्छी इनिंग रही, 53 रन। अब्दुल्ला शफीक 33 रन बना सके, लेकिन एक ऐसा टाइम आया था जब ये दोनों खेल रहे थे, तब शुरू वाले जो ओवर्स थे उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाए। बहुत टाइम ले लिया इन्होंने पावर प्ले में, जिसकी वजह से अब जो है जो प्रेशर है वो शोएब मलिक, आमिर यामीन, कासिम अकरम पे डेफिनेटली बढ़ गया है। तो सेंट्रल पंजाब किसी को दोष नहीं दे सकते। ये ऐसे कहते हैं कि तोला इलाज से माशा परहेज वो बेहतर होता है। तो इससे अगर ये इस बात का ख्याल कर लेते सेंट्रल पंजाब वाले, जब विकेटें हाथ में थी तो ये नौबत ना आती। यहाँ बाउंड्री की नौबत आ गई है। शोएब मलिक के बल्ले के ऊपरी हिस्से को गेंद छूती गई थर्ड मैन की जानिब। शोएब मलिक अभी भी मुजाहिमत कर रहे हैं। सेंट्रल पंजाब की टीम हिम्मत हारने को तैयार नहीं। क्या किस्मत यहाँ पे शोएब मलिक का साथ देते हुए। इतना थिक आउटसाइड एज हुआ जो कि हवा में गया, थर्ड का फील्डर सर्कल के अंदर था। ये देखिए एक बाउंस हुआ शायद, जी हाँ, और एक कीमती बाउंड्री, एक अच्छा आगाज है इस ओवर का। इस ओवर को में एटलीस्ट 20 रन लेने होंगे सेंट्रल पंजाब को। बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए हैं सलमान इरशाद के खिलाफ शोएब मलिक। ये दोनों PSL में पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करते हैं। आगे निकल गए थे, खुद को और ज़्यादा यॉक करा लिया। 27 रन यहाँ पर बनाना है 10 गेंदों में, मुमकिन है। देखिए इतना एज कैरी कर गया थर्ड की जानिब 4 रन के लिए। जैसे हम बात कर रहे थे कि 20 रन का ओवर तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि 27 रन हैं 10 बॉलों पे। तो इसी ओवर को ही आपको कैपिटलाइज करना होगा, आखिर तक नहीं जाने दे सकते हैं। यहाँ मुश्किल पेश आई, रन आउट होने का खतरा था। ये अच्छा हुआ, सेंट्रल के लिए स्ट्राइक वापस मिल गया शोएब मलिक को। तो ये चाहेंगे कि ये मजीद इस ओवर में ये 7-8 रन और हो जाएं, ताकि 16-17 से ज्यादा ना बनाना पड़े आखिरी ओवर में। क्या अच्छी क्रिकेट शोएब मलिक की जानिब से, रियलाइज करते हुए कि उनको स्ट्राइक चाहिए। परेशानी जो डेफिनेटली चेहरे पे है अब्दुल रज़ाक के, और क्यों ना हो, क्योंकि अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाए हैं इस टूर्नामेंट में। चाहेंगे कि एटलीस्ट एक मैच तो यहाँ जीता जाए। या ये बेहतरीन बॉल था, टेक किया शोएब मलिक ने, और दूसरा रन यहाँ पे शायद रिस्की हो जाता। अच्छी क्रिकेट यहाँ पे नॉर्दर्न की जानिब से, अच्छी फील्डिंग की गई। मुबस्सिर खान यंगस्टर, अब आमिर यामीन पे जिम्मेदारी है। एक यहाँ पे बाउंड्रीज तो लगानी होंगी दो, और आमिर जमाल पर भी होगी, जिनको आखिरी ओवर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों ही कोचेस हैं बेचैन। एजाज अहमद बैट भी नहीं सकते अपनी जगह पर। इनकी टीम भी पहले दोनों मैचेस हारी हुई है। इस बार गेंद खासी ऑफ स्टंप के बाहर थी, आहिस्ता आई ऑफ द विकेट, और बाउंस को कोप नहीं कर सके। आमिर यामीन स्कोरर को जहमत दिए बगैर वापस गए, और उससे भी अहम बात यह थी कि गेंद रनलेस गई। जहाँ बहुत ही स्मार्ट बॉलिंग इनटू द पिच किया, स्लोअर वन था, स्लो बाउंसर, इसे उठा के खेलना चाहते थे, लेकिन सोहेल तनवीर को कैच दे बैठे। इन बैटर्स को जो आने वाले, इनको हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, रन्स करने हैं, हर बॉल पे हिट आउट करना था। आमिर यामीन बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। 122 पर 4 सेंट्रल। मोहम्मद अखलाक इस वक्त मैदान में पहुंचे हैं, जब बाजी जो है वो दूर होती जा रही है। 7 गेंदों में 25 रन बनाना है, बड़ी मौजज़ाती यहाँ पर बैटिंग चाहिए है मैच जीतने के लिए सेंट्रल को। और स्ट्रेट ड्राइव लॉन्ग ऑन, कि फील्डर ने बहुत ही अच्छी पेशकदमी अली इमरान की जानिब से।
गेंद बेल्स उड़ाती चली गई। शायद ये भी वजह थी कि अली इमरान गेंद को रोकने में कामयाब हुए सामने की जानिब, क्योंकि रफ्तार आहिस्ता हो गई थी शोएब मलिक के इस शॉट की। आखिरी ओवर में अब बड़ा लंबा फासला तय करना, 24 रन की जरूरत होगी 123 पर 4। बहुत काम करना होगा सेंट्रल पंजाब को इस टूर्नामेंट में। ये कॉम्बिनेशन इनका बन नहीं पाया है, एक मोमेंटम नहीं हासिल कर पाए हैं। चेंजेस भी करके देख लिए हैं लेकिन उस तरीके से मोमेंटम नहीं हासिल कर पाए हैं। आज मुझे ऐसा लगता था जैसे छोटा मैच है, आप टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने जा रहे हैं, चेस करने जा रहे हैं। तो इरफानुल्लाह नियाजी जैसा ऐसा प्लेयर था जो आपके काम आ सकता था आपके, कि उनको हमने देखा है कि बड़ी हिट्स मारते हुए इस टूर्नामेंट में, उनमें पोटेंशियल था लेकिन आज उनको बाहर बिठा दिया गया। थोड़ा स्ट्रेंज डिसीजन था। शायद अहमद शहजाद की जगह आप उनको खिलाते तो सिचुएशन शायद डिफरेंट हो सकती थी। हर गेंद पर चौका चाहिए है। उठाकर खेला, कमजोर शॉट है, शोएब मलिक आउट हो गए। और इस तरह अब यकीनी होती जा रही है यहां पर नॉर्दर्न की पहली कामयाबी। शोएब मलिक जो आखिरी खतरा रह गए थे उनके लिए, वो भी टल गया। इनटू द पिच, गेंद बिल्कुल बल्ले पर नहीं आई, एक हाथ बल्ले से भी उठ गया था। और उसके बाद शोएब मलिक अब वापस चल दिए। जहां एक कंप्लीट परफॉर्मेंस यहां पे नॉर्दर्न की जानिब से। शोएब मलिक 18 रन बना सके लेकिन दोष इनका नहीं है। 123 पर 5। इब्तिदा में पावर प्ले का फ़ायदा ना उठाने का नतीजा जो है, या वो खमियाजा भुगतना पड़ा है इस सेंट्रल पंजाब मिडिल ऑर्डर बैटिंग को, क्योंकि शुरू में इन्होंने बहुत ज़्यादा खाली गेंदें खेल ली थी। उसके बाद वो पार्टनरशिप जो है वो हुई, और ये बड़ा शानदार आगाज और गजब का छक्का लगाया कासिम अकरम ने। तो अभी 4 गेंदों में 18 रन, क्या ये नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं? अब पहले कहां थे कासिम अकरम, क्योंकि ये सबसे शानदार शॉट है इस मैच का, पहले ही बॉल पे, क्योंकि अब और कोई चॉइस भी नहीं है, क्योंकि 4 बॉलों पे 18 रन बनाने हैं तो अब हर बॉल को ही हिट आउट करना पड़ेगा। बहुत ही शानदार आगाज कासिम अकरम की जानिब से। लुट गया जब लुटने वाला फिर पयाम आया तो क्या। ओह, वाइड गेंद। यहां बॉलर भी दबाव में आ चले, क्योंकि ये एक ऐसी सूरत हाल हुई है, ये 7 रन बनने के बाद जहां महसूस करेंगे थोड़ा सा हीट को। आमिर जमाल भी, ये आखिरी विकेट उन्होंने हासिल की शोएब मलिक की, ये बड़ी कामयाबी थी। सुहेल तनवीर और आमिर जमाल जब बैटिंग कर रहे थे पिछले मैच में तो वो उस दबाव को नहीं झेल सके थे। क्या बॉलिंग में आमिर जमाल ऐसा कर सकते हैं? लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर चले गए उमर अमीन। इस बार शॉट सही तरीके से ही लग सका, 1 ही रन बनेगा। ये भी अच्छी खबर है आमिर जमाल के लिए कि कासिम अकरम दूसरे एंड पर चले गए। 3 बॉलों पे 16 रन सेंट्रल पंजाब को चाहिए। डिसअपॉइंटेड होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी साइड और ऐसा रिजल्ट कि एक भी मैच अभी तक नहीं जीत पाए इस टूर्नामेंट में, ये डेफिनेटली एक डिसअपॉइंटिंग बात है कोच के लिए भी। दूसरी जानिब नॉर्दर्न की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, पहली जीत के करीब है। किनारा लगा, 4 रन।
अभी भी एक उम्मीद बाकी है। 2 गेंदों में अगर 2 छक्के लगते हैं तो सेंट्रल पंजाब की टीम जीत सकती है। अच्छा फाइट कर रहे हैं ये मिडिल ऑर्डर में आने वाले। अपनी इनिंग्स का आगाज किया मोहम्मद अखलाक ने। यहाँ इसी तरह की एक्सेलरेशन की जरूरत थी, लेकिन थोड़ा पहले। और अगर हम ब्लेम करना होगा तो टॉप 3 जिस तरीके से खेले, सेंट्रल बहुत पीछे रह गया था गेम में। अली इमरान और सलमान इरशाद थर्ड मैन पर उमर अमीन ने दायरे में ला रखे हैं डीप कवर्स में। इस वक्त एक खिलाड़ी को देखा जा सकता है लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट है और शॉर्ट गेंद, ये 6 सनसनीखेज हिटिंग अखलाक की जानिब से। और अब इस मैच का फैसला आखिरी गेंद पर होगा और आसमान फैसला करेगा। दरअसल उड़ान फैसला करेगी कि आसमान किसका है। जी हाँ, ये एक मौजा ही होगा अगर यहां से मैच जिता पाते हैं अखलाक के। देखिए लेंथ बॉल था, इस लेंथ पे बॉल नहीं करना है आपको, क्योंकि यही लेंथ ढूंढ रहे हैं बैटर्स। शायद जैसे मैंने पहले कहा था कि अखलाक एक ऐसे प्लेयर थे जिन्हें ओपन करवा सकते थे आप, क्योंकि उनमें एबिलिटी बहुत ज्यादा है बड़े हिट मारने की, और ऐसा ही आगाज आपको चाहिए था। आखिरी बॉल पे 6 रन, किस तरफ जाएंगे आप तारिक भाई? यहाँ जाहिर है कि इसमें ज्यादा इम्कान तो बॉलिंग टीम का है। अगर ये अच्छी लेंथ पर गेंद कर देते हैं, एक अच्छा यॉर्कर कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि शायद अब ये गेंद जो है ये पिच पर ये मारने से ये गुरेज करेंगे इनटू द पिच, जो इससे पहले बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन अगर यॉर्कर लगता है तो क्या जरा से बाहर निकलकर हिट कर सकते हैं मोहम्मद अखलाक का। लेकिन इसमें तो कोई शुबा नहीं, स्ट्राइकर बड़े आला हैं और अभी 500 का स्ट्राइक रेट है मोहम्मद अखलाक का। 2 गेंदों में 10 रन बनाए। सवाल तारिक भाई वही है कि क्यों इनको ओपन नहीं कराया गया? जब आपको जरूरत थी तेज रन की तो ऐसे प्लेयर को आपको ओपन करवाना चाहिए था, और अब यहाँ पे दिखाते हुए कि उनमें क्या पोटेंशियल है। तो आखिरी गेंद इस मैच की आ रही है, आमिर जमाल, ये चले और ये वाइड होनी चाहिए। अभी भी एक गेंद बाकी और 5 रन रह गए। तमाशाइयों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, दिलों की धड़कनें वो भी तेज होने लगी हैं। मैच का फैसला कुन लम्हा पहुंचा है। जी हाँ, ये शायद वाइड आउटसाइड दी ऑफ स्टंप करना चाहते थे। आइडिया सही था लेकिन सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बताइए भाई, हमने देखे कितने शानदार मैचेस हमें देखने को मिले इस नेशनल T20 में। ये पहला मैच नहीं है जो इतना करीब आया है, तो दाद देनी होगी ग्राउंड्समैन को कि इतनी सपोर्टिव पिचेस बनाई हैं। और आखिरी गेंद पर अगर छक्का नहीं लगता, चौका लग जाता है तो फिर ये पावर प्ले की तरफ मामला, अब फिर दरअसल जो है सुपर ओवर की तरफ मामला जाएगा। और फुल टॉस, गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंच सकी और नॉर्दर्न ने मैदान मार लिया है। इस आखिरी गेंद पर एक ही रन बन सका और इस तरह ये 4 रन से नॉर्दर्न की टीम ने मैच जीत लिया है। आमिर जमाल ने किसी हद तक अपने असाब पर काबू रखा और यूं सेंट्रल पंजाब को मुसलसल चौथी शिकस्त का सामना करना पड़ा इस किंगडम वैली नेशनल T20 कप 2022 में। बड़ा सख्त मुकाबला हुआ दोनों ही टीमों के दरमियान। सेंट्रल पंजाब ने आज शुरू में जिस तरह की बैटिंग की थी उसने आने वालों पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अखलाक को उनकी कोशिश के सारे नंबर्स मिलेंगे 10 में से 10। जी हाँ, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है नॉर्दर्न की जानिब से। उमर अमीन टीम में वापस आए, किस्मत को बदला नॉर्दर्न की टीम को। बहुत यंग एनर्जेटिक साइड है और जो मिसिंग पार्ट था बैटिंग में उसको निभाया। अली इमरान ने जिस तरीके से बैटिंग की, बहुत समझदार बैटिंग की, इस पिच के अकॉर्डिंगली बैटिंग की। इजाज अहमद को बहुत खुश होंगे इस परफॉर्मेंस से, क्योंकि पहली जीत हासिल करना एक होम साइड के लिए बहुत ज़रूरी था। इखलाक और कासिम ने कोशिश ज़रूर की लेकिन बहुत देर हो गई। ये वो लम्हा जैसे नॉर्दर्न ने मैच जीता आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, फुल टॉस हमेशा ही मुश्किल होता है इसको हिट मारना, और एक बहुत ही शानदार जीत अपने नाम की नॉर्दर्न ने। यहाँ
नॉर्दर्न को बड़ी सख्त ज़रूरत थी पहले 2 मैचेस हारने के बाद, और यहाँ आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक मुकाबला हुआ। उमर अमीन जो आज जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन अब वो बेहद खुश कप्तान हैं। बड़ी हद तक नॉर्दर्न के लिए जो अली इमरान ने इस कामयाबी की बुनियाद रखी थी, क्योंकि उस वक्त बैटिंग करना इतना आसान नहीं था। और नॉर्दर्न की टीम बिलाशुबा बात की मुस्तहिक है। आज उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली। अहमद शहजाद और तैयब ताहिर इनिंग्स का आगाज करने के लिए आए। अहमद जल्दी आउट हो गए। उसके बाद तैयब और अब्दुल्ला शफीक की जो पार्टनरशिप थी शुरू में, बुनियाद ज़्यादा गहरी रही। तेज रन उस वक्त बनाने की ज़रूरत थी, पावर प्ले का फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर जब शुएब मलिक और मोहम्मद अखलाक आए तो उनकी कोशिश नाकाफ़ी साबित हुई। हालांकि दोनों बहुत ही उम्दा खेलते हुए नजर आए। जहां 5 बॉलर्स ही इस्तेमाल किए नॉर्दर्न ने, और बहुत ही एक्सपीरियंस सोहेल तनवीर, ज़्यादा रन्स नहीं दिए। ऐसे रन चेज में जहां रन्स की ज़रूरत थी, विकेट हासिल की मेहरान मुमताज़ ने। उस्मान सलमान इरशाद ने भी शानदार एंड में बॉलिंग की। एक विकेट उस्मान शनवारी और आमिर जमाल ने हासिल की। तो ये आप देखिए, सेंट्रल पंजाब ने जिस तरह से जवाब देना शुरू किया। अहमद शहजाद ये शुरू में खासी हद तक सरबर हो रहे थे। फास्ट बॉलर और स्पिनर्स दोनों पर आज अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे थे। इनसाइड आउट उन्होंने ड्राइव भी किया, और उसके बाद ये एक लूज से शॉट खेलकर वो आउट हो गए। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक ने कवर ड्राइव से अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया। उनके साथ दूसरी जानिब तैयब ताहिर मौजूद थे, जो कि स्पिनर्स को आड़े हाथों लेते हुए नजर आए। अब्दुल्ला शफीक मिस फील्डिंग पर भी रन्स मिले, और साथ साथ आउटसाइड एजेस पे भी उस वक्त अच्छा एक रिदम लग रहा था, क्योंकि फील्डिंग का म्यार भी ज़्यादा बुलंद नहीं था। ये बड़ा खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव था, इस शॉट ऑफ द मैच भी हम कह सकते हैं। और फॉलो करते रहे। फिर उनकी बैटिंग पार्टनर बाउंड्रीज ज़रूर मिली, लेकिन इन बाउंड्रीज के दौरान जो डॉट बॉल्स थी उसकी वजह से मसला दरपेश रहा। यहाँ ये शायद इस इनिंग्स का टर्निंग पॉइंट था, जब तैयब ताहिर रन आउट हो गए। बदकिस्मती से बल्ला उनके हाथ से निकल गया था, और फिर अब्दुल्ला शफीक भी जल्दी ही चलता बने। शुएब मलिक आए और उन्होंने धुआंधार तरीके से यहाँ जवाबी कार्रवाई शुरू की। चौके के बाद छक्का लगाया, और फिर एक बाउंड्री उन्हें थर्ड मैन और हासिल हो गई। लेकिन फिर एक स्लो बॉल बाउंसर पर सोहेल तनवीर कई दे बैठे, और इस तरह से मुश्किल सेंट्रल पंजाब की खासी बढ़ गई। ये बड़ा उम्दा छक्का कप्तान ने लगाया, कासिम अकरम ने, और मोहम्मद अखलाक, जिन्होंने आखिरी ओवर में चौका और फिर छक्का लगाकर एक सनसनी फैला दी थी। और उस वक्त लगता था कि वो बाजी पलट देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि उस वक्त तक सेंट्रल इस मुकाबले में बहुत पीछे रह गई थी। या सेंट्रल पंजाब ने टॉस जीत के पहले नॉर्दर्न को दावत दी थी। 146 रन बना सके। अली इमरान की शानदार इनिंग 56 रन की। मोहम्मद अली ने 3 विकेट्स हासिल किए, और जवाब में 3 रन शॉर्ट रहे। नॉर्दर्न 143 रन बना सके। यहाँ एक मुख्तसर वक्फा आने को है, जिसके बाद देखिएगा मैन ऑफ द मैच की तकरीब।
Welcome to the match presentation of match 9, and a very good game we had today. Just the margin was 3 runs and Northern prevailed. It was Central Punjab versus Northern. We'll talk about our player of the match and of course speak to the captains, but I'll welcome the guest today, Mr. Abdul Sami, Acting CEO, Northern Cricket Association. Thank you for being here. Now I'm going to bring in the player of the match. He's the Kingdom Valley player of the match. He's got 3 boundaries, 3 sixes and a 56 of 34 balls, Ali Imran. He's going to take the Kingdom Valley player of the match trophy and also a cash award of 25,000 rupees. Good knock from Ali, and we'll have a quick word with him as well. Ali, last match में आप कैप्टन थे, जब बात हुई थी आपसे तो you were pretty upset individually and as a captain के चेज नहीं हो पाया था. क्या करेक्शंस किए आपने as a batsman today? क्या प्लान के साथ आए थे? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैन ऑफ द मैच होना और टीम की हमारी पहली विन है. कैप्टन एक डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उमर भाई के अल्हम्दुलिल्लाह वापस आने से वो मेरे सर से हट गए. तो एज अ प्लेयर मेरे लिए सोचना, अपनी टीम को लेके चलना थोड़ा सा ईजी था आज. जल्दी विकेट गिर गई थी तो ऐसा लग रहा था कि आपने प्लान रखा था कि मैं पूरे 16 ओवर के लिए रुकूंगा. बिल्कुल सेकू भाई, मेरा यही प्लान था कि जितना डीप मैं लेके चलूँगा तो अच्छे टोटल हमने स्कोर करना है और डिफेंड हम इंशाल्लाह कर लेंगे उसको. तो यहाँ पे ऑब्वियसली डिफरेंट किस्म के स्कोर्स देखे हमने. 147 भी देखा है, 190 पर. जब और छोटा हो जाए गेम तो क्या टारगेट सेट किया था एज ए टीम? उमर भाई से बात हुई थी तो उमर भाई कह रहे थे कि यार 140 विल बी अ गुड टारगेट ऑन दिस पिच. तो बस वही लेके मैं चल रहा था कि 140 150 के दरमियान में अगर हम स्कोर करते हैं और अच्छी थोड़ी सी बॉलिंग करें पावर प्ले में तो वो हमें फ़ायदा होगा उस चीज़ का. अल्हम्दुलिल्लाह. Well played today. Enjoyed your knock. Ali Imran, the player of the match. Now I'd like to invite the captain of Central Punjab, and Qasim Akram will have a few words with us. कासिम, फाइट अच्छी रही आखिर में. 3 रन का मार्जिन था, लेकिन कहीं आपको लगा कि शायद कहीं 15-10 रन ज़्यादा दे दिए एंड में? जी बिल्कुल. एंड पे डेथ ओवर में हमसे उतना बॉलिंग नहीं हुई. हमें 8 बॉलों पे 27-28 रन हुए हैं. वहाँ पे हम अच्छा कर सकते थे, वहाँ करते तो मैच का रिजल्ट चेंज होता. ओवरऑल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीम भी काफ़ी बड़े बड़े नाम है, 3 में से 3 हार गए हैं. थोड़ा सा प्रेशर आ गया है टीम के ऊपर. आगे क्या आपके जहन में एज अ कैप्टन प्लान्स हैं? कौन से एरियाज़ को आपने सही करना है? जी देखें, थोड़ा सा मुश्किल तो है, बट एज अ टीम यूनिटी होकर खेलेंगे, एक यूनिट बन के खेलेंगे. और क्योंकि 1-2 परफॉर्मेंस से टीम नहीं जीतती, टीम पूरी परफॉर्मेंस से जीतती है. आज आपने पिछली बार आपने बात की थी तो कहा था पावर प्ले में या टॉप ऑर्डर को थोड़ा करना पड़ेगा. आज आपने बैटिंग ऑर्डर को भी ऊपर नीचे किया क्योंकि 16 ओवर का मैच था. तो आई थिंक कुछ एरियाज ऐसे हैं जो आप करना चाहेंगे, स्पेशली पावर प्ले परफॉर्मेंस. जी बिल्कुल. ऊपर से आज थोड़ा सा अच्छा खेले थे बैट्समैन, अच्छा लेके जा रहे थे. और बीच में ये बात आई थी कि हमारे जो बीच में आ रहे हैं कि आखिरी डेथ ओवर जो है ना वो अच्छे नहीं हो रहे, वो अच्छे हो जाएं. और हमारे बैट्समैन अच्छा कर रहे हैं, आज के मैच में भी अच्छा किया उन्होंने. चलिए, बेस्ट ऑफ लक. उम्मीद करते हैं जल्दी टर्न अराउंड करे टीम. जी इंशाल्लाह. थैंक यू. कासिम अकरम, सेंट्रल पंजाब के कैप्टन. नाउ आई लाइक टू कॉल अपॉन उमर अमीन, द कैप्टन ऑफ नॉर्दर्न. I should congratulate you first on your big day. Sir, thank you. And then, of course, on the game, hard-fought game. I think वही बात जो मैंने अभी की थी दूसरे कैप्टन से कि शायद आपको लगा कि हमने आखिर जो 2 ओवर थे उसमें सही इंपॉर्टेंट रन्स ले लिए जब बैटिंग करें. जी बिल्कुल. पहले तो क्रेडिट अली इमरान को, जिस तरह उसने इनिंग्स को कैरी किया. ऊपर से हमारे 2 जल्दी आउट हो गए थे, उसके बाद उसने बड़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेली. फिर उसके बाद सुहेल भाई ने जिस तरह फिनिश किया, आई थिंक वही एंड पे डिफरेंस क्रिएट हुआ. सीनियर प्लेयर हैं, आपने बहुत क्रिकेट खेली है. क्या वजह है यहाँ पे कि 9 में से 8 मैच साइड बैटिंग पहले करके जीत रही है? चेज क्यों नहीं हो पा रहा है यहाँ पर? वेल आई थिंक थोड़ा सा टीम को अपना जो प्लान है वो एग्जीक्यूशन में उनकी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. बेहतर तरीके से प्रेशर के अंदर थोड़ा सा शायद आई थिंक प्लेयर सस्टेन नहीं कर पा रहे. जैसे ही रन रेट 9-10 प्लस जाता है तो फिर थोड़ा सा आप देखते हो कि कोई ना कोई रैश शॉट आ जाता है. थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ की कमी नज़र आती है. यंग साइड है आपके पास, टफ होगा कि उनसे काम निकलवाना, लेकिन एज अ कैप्टन कॉम्फर्ट जोन में हैं आप? जी बिल्कुल. जब आपकी इस तरह की यंग टीम होती है तो फील्ड में आपको काफ़ी एनर्जी नज़र आती है, जो हम लोगों को भी जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो काफ़ी एनर्जी देती है, काफ़ी बूस्ट करती है. हमारा भी दिल करता है हम भी एक्स्ट्रा एफर्ट करें. तो ओवरऑल इस तरह की टीम को लीड करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है. चलिए, वेरी गुड, वेल डन टुडे. इंपॉर्टेंट 2 points. Thank you for talking to us. Thank you. Umar Amin, the captain of Northern, and that also concludes the presentation. बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्त. और ये आप देख सकते हैं अब तक की जो पॉइंट्स टेबल पर सूरत हाल है. ATF सदर्न पंजाब की टीम 4 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त है. सिंध और KP के भी 4-4 पॉइंट्स हैं बलूचिस्तान की तरफ.
लेकिन केपी वाहिद टीम है जिसने अभी तक कोई मैच हारा नहीं। सेंट्रल पंजाब को अब बहुत ही गैर मामूली खेलना होगा इस टूर्नामेंट में वापस आने के लिए। आज के दिन का एक बहुत बड़ा मुकाबला आने को है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा जो कि बिग बॉयज नजर आते हैं इस टूर्नामेंट में, ये मध्य मुकाबिल होंगे मैच 10 में दोपहर 2:10 पर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से बराह रास्त आप ये मैच देख सकेंगे। और अब एक बॉल कर दिया, उठा खेला, फील्डर कैच करने में कामयाब हो गए। और शानदार शॉट, diving at long. Chance is taken. Shot, big six. And also get this 50. Shot, that's a boundary. Gone, straight to square leg. दिलकश तरीके से खेला ऑफ द बैक फुट।